अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की सुबह का आगाज़ जो है वो हम ज़रा डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। एक तरीका तो होता है हमारा नॉट द यूजुअल वे दैट वी स्टार्ट आवर शो बिकॉज द गेस्ट्स आर नॉट यूजुअल। असल में बात ये है, कहानी ये है, मुद्दा ये है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, कहानी ये है। तो आज हम करने क्या जा रहे हैं शिफा, आप अगर अपने मुबारक ज़बान से बता दें। मैं बता देती हूँ। हमारे साथ दो बड़ी ख़ास गेस्ट्स हैं, बड़ी ख़ास शख्सियात हैं। इनको आप टीवी पे देखते हैं, मुख्तलिफ रूप में देखेंगे, मुख्तलिफ रंगों में देखेंगे, मुख्तलिफ किरदारों में देखेंगे, मुख्तलिफ अदायगियाँ करते हुए देखेंगे। लेकिन इनका काम आप टीवी पे देखते हैं, इनके काम को आप सराहते हैं, इनसे प्यार करते हैं, इनको पसंद करते हैं। आगे बता दूं नाम, बता दूं या कुछ सस्पेंस रखना है? अच्छा, हमारे साथ मौजूद है नाजरीन पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले दो बड़े बड़े नाम। और ये दो आए क्यों हैं ये भी हमें ज़रा बताना होगा। डेफिनेशन जो है वो पहले देनी पड़ेगी कि एक बड़ा यूनिक सा नाम है, वो नाम है बेबीलिशियस। बेबीलिशियस में ये दो लोग जलवागर हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है सायरा और शहरोज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेल। अल्हम्दुलिल्लाह, गुड टू हैव यू जी। ये गुड टू बी हियर। जो बेबीलिशियस की वजह से हमारा प्रोग्राम डिलिशियस हुआ है ये कुछ यूनिक हुआ है। थैंक यू। बेबीलिशियस, अब ये है क्या, इसकी ज़रा डिटेल में हम जाएंगे। ये क्यों है? हाँ, क्यों है भाई बेबीलिशियस, क्यों है? ये हम जानेंगे सायरा और शहरोज से। So, सायरा, शहरोज, who goes first? He explains really well why it's babylicious. देखिए, जब आप किसी को प्यार से कुछ बुलाते हैं, ये बोल के मैं थक गया। 10 दफा जब आप किसी को प्यार से कुछ बुलाते हैं तो आप उसके 3-4 नाम रख देते हैं। जो मुंह में आता है आप बोल देते हैं, फिर वो नाम पड़ जाता है। वर्ड्स ऑफ इंडियरमेंट में तो ये होता है जानू, जाने मन, बेबी, पता नहीं क्या क्या तोतले हो जाते हैं। तो ये वर्ड ऑफ इंडियरमेंट है कि ये लड़का इस लड़की को अपनी बेबीलिशियस कहता है। अच्छा, ओके। बेबीलिशियस इट इज अ वर्ड ऑफ इंडियरमेंट। लड़की जो है वो क्या कहती है? उसने भी कोई इस तरह का नाम बनाया हुआ है? नहीं, तो दिस इज फ्रॉम द बॉयज पर्सपेक्टिव ना। अच्छा, आपका पर्सपेक्टिव आएगा जी। पता नहीं, ये आप डायरेक्टर से पूछेंगे। ये तो आजकल तो भाई वुमेन्स पर्सपेक्टिव हर चीज में जरूरी है, बल्कि इस कहानी में ये उम्र के पर्सपेक्टिव से है कहानी। सही है। तो ये उम्र है और सबिहा जी। ये बड़ा पुराना फिल्मी नाम रखा है, सबिहा। ये कैरेक्टराइजेशन वो सबिहा वाली तो नहीं है, सबिहा खानम वाली? नहीं, ये आई थिंक मूवी में जो सारी चीज़ें हैं वो इतनी मॉडर्न है, तो नाम से जैसे आपने अभी ये बोला कि एक अच्छी फील आई, नॉस्टैल्जिक आई, तो इट्स गुड। यस, बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा, कुछ मिक्स रहे ना, एक मिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, लेकिन वैसे इससे हटके आप लोगों के अपने निकनेम्स वैसे हैं क्या? I think my family calls me Sherry. ये तो शेरोज से शेरी। ठीक है, इजी। My mother calls me शेर। वाह, गुड। because my दादी अल्लाह जन्नत नसीब करे used to call me शेर। सायरा का फैमिली है, माय फैमिली कॉल्स मी सायरू। लेकिन ये तो बड़ा इजी है ना। अब सायरा है भी थोड़ा सा। I think Saira's nickname has become Mimi। यस, एवर सिंस जब से नूरे पैदा हुई है तब से मैं फैमिलीज में मीमी हो गई हूँ। तो अब मुझे सारे बच्चे मीमी बुलाते हैं। नूरे कॉल्स है मीमी, सो इट्स लाइक जब भी इसकी बात हो रही होती है तो यार वो नूरे की मीमी से पूछो, या वो मम्मी से मीमी हुआ है। बच्चे भी जो हैं, जो अलिजबा के बच्चे हैं, वो भी मुझे मीमी बुलाते हैं। अच्छा, सो आई एम नॉट खाला, सायरा खाला, आई एम मीमी। ठीक है, ये तो नाम पक्के हो गए। ओके, तो अब ज़रा इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि भाई ये है क्या, ये कहानी क्या है, ये क्यों है, और इसका नाम सबसे पहले, मतलब अगर मुझे कभी फिल्म कोई करने के लिए कह दे गलती से, चलो कि भाई आप कर लें, तो पहले मैं उससे नाम पूछूंगा, वो कहेगा बेबीलिशियस, तो मैं ये क्या है भाई? अच्छा, नाम तो कभी भी नहीं पूछना पहले। अच्छा, चलो टिप आ गई। क्योंकि नाम से कुछ नहीं होता। सही है। अब देखिए, ये बेबीलिशियस हमें इतना अजीब लगता था, लेकिन अभी इतना ग्रो कर गया हम सब पे कि ये फिल्म आ रही है और लोगों को थोड़ा अनोखा लगा है, चीजें लगी हैं। बेबीलिशियस देखने जाएंगे। बेबीलिशियस फिल्म की लाइट और टोन और सिनेमेटोग्राफी से it's looking very babylicious. It's looking like a chick flick. It's looking like something young people. Something fresh. मतलब आप सिनेमा में जाएंगे ना, तो सिनेमा has to be larger than life. बिल्कुल। when you spend 1,000 rupees or whatever you do, कि आपको फील आए कि आपने कुछ हट के देखा है, आपने फ्रेम भी हट के देखा है, आपने लाइटिंग भी हट के देखी है। अभी ये सिर्फ आपने टीवी पे देखा है ना,
तो ये जब इनलाज होगा सिनेमा में इंशाल्लाह, वी ऑल विल बी देयर, तो मजा आएगा आपको। ये दिस इज कमिंग फ्रॉम अ पर्सन हु हैज स्टडीड फिल्म। या आई हैव स्टडीड एक्टिंग, फिल्म वाज माय माइनर। हाँ, तो ये वहाँ से आ रहा है ना। आई फील माय डीओपी, व्हाई आई प्रेज हिम सो मच, हिज नेम इज ज़ुहैब लतीफ़, इज बिकॉज ही इज अ नैरेटिव का फोटोग्राफर। अच्छा। वो एड्स का सिनेमाटोग्राफर है नहीं। तो नैरेटिव का वो होता है जो कहानी की लाइट करता है, बिल्कुल, सिर्फ खूबसूरत नहीं दिखाना सारा या शरोज को, नो, वो उसने कहानी की डिमांड क्या है, उस सीन की डिमांड क्या है, वो लाइट उसके हिसाब से बिल्कुल। सो एंड सेम गोज फॉर आवर आर्ट डायरेक्टर स्वेचा एंड हिमानी, वो भी आर्ट डायरेक्शन फिल्म की करते हैं। वेरी गुड। ओके, तो इसलिए हर चीज रिलेटेबल भी लग रही है और कूल भी लग रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि जिस तरह मिसफिट नहीं है कोई, एड्स में होता है ना, बिला वजह का किचन भरा हुआ होता है, यस, लाउंज है तो वो लाउंज थोड़ा सा ऑडली फेक लग रहा होता है, एक सनलाइट ऑड सी आ रही होती है, तो वो आपको नहीं लगेगा इंशाल्लाह। अच्छा, सीन की डिमांड के हिसाब से। हाँ, जी। हाउ डिड यू आपका क्या है? कन्विंस हाँ। योरसेल्फ कि ये बेबीलिशियस करनी है ये वाली? Babylicious। क्योंकि स्क्रिप्ट जब पढ़ी थी तो स्क्रिप्ट इंटरेस्टिंग थी, और तब मुझे ये था कि हम नाम चेंज हो ही जाएगा। अच्छा, और ये वो शुरू से ये था कि और नाम फिर चेंज end- करवाओगे। हाँ, शुरू से था। अच्छा, नाम चेंज हो गया, फिल्म प्रमोट नहीं करेगी। मैंने कहा आप कैसे रख सकते हैं ये नाम, व्हाट डू यू मीन बेबीलिशियस? सो फिर उनको ऑब्वियसली उनके माइंड में था, एंड ही वाज राइट अबाउट इट। इसने जब हमें पोस्टर भेजा पहला, जो मैं और तुम बैठे हुए हैं और चांद तारे देख रहे हैं, उस पे इसने 2 नाम रख के भेजे हमें, 3 नाम, वेरिएशंस भेजी। सेम स्टाइल में इसने बेबीलिशियस लिखा, सेम स्टाइल और कलर में इसने एक नाम रखा मनोरंजन, अच्छा, सेम स्टाइल और नाम में इसने रखा सैया। सही है, ओके। 3 नाम। हाँ। अब मैं और सायरा हमने कहा सो मुझे आई वाज लाइक मनोरंजन होना चाहिए लेकिन मूवी जिस का तरह नाम, वो लिखा हुआ, बट जब हमने एक पोस्टर देखा और जैसा लिखा हुआ था, आई वाज लाइक नो, वो लग बेबीलिशियस अच्छा Babylicious। लगा हमें। अच्छा, और जब हमने डबिंग भी की ना, तो डबिंग पे भी आई वाज लाइक अच्छा, मुझे समझ में आ रहा है ये बेबीलिशियस क्यों है। सही। It's a very So never judge a book No, by the I cover. guess. और जो फिल्म बाय इट्स नेम। By- Yes. You have to watch it. सही, गुड। बिल्कुल। कौन सी ऐसी फिल्म है वैसे जो आप लोगों ने देखी हो कभी, और हॉलीवुड कोई भी हो सकती है, पाकिस्तानी भी, जो आप लोगों ने देखी हो और आप लोगों को ऐसा लगा हो कि यार ये मैच नहीं किया आपस में? कोई एग्जांपल दें, क्योंकि नाम के साथ match नहीं नाम के साथ, या जो उसकी फील आ रही थी, या आप लोग कुछ सोच के गए कि भाई दिस इज गोइंग टू बी सच अ फिल्म, और फिर अंदर से जब बाहर निकले तो नो, इट वाज नॉट एट ऑल लाइक दैट। अच्छी वे भी, That's a good question, लेकिन ये है actually. कि अभी था कुछ a film that doesn't match the perception यस, that it has been. मैंने बहुत देखी सारी- थी जब लंच बॉक्स, हाँ, याद है? Lunch Box, बॉलीवुड की एक फिल्म बिल्कुल, थी yes, लंच yes, बॉक्स, yes, इरफान खान साहब Yes, की, वाह वाह बिल्कुल। तो And ऐश्वर्या। अल्लाह जन्नत नसीब करे। बिल्कुल, बिल्कुल। यस। तो वो भी जब मैंने नाम देखा तो मैंने कहा पता नहीं क्या हाँ, लंच फिल्म, बॉक्स, दैट फिल्म बिकेम वन ऑफ माय फेवरेट यस। मूवीज, लंच लेकिन बॉक्स। नाम- कितनी खूबसूरत कहानी है, सिंपल। सही, यही आपका सवाल था ना, बिल्कुल, इस तरह intrigue का किया आपको। इंट्रीग किया कि चलो लंच बॉक्स से क्या होगा कहानी, हाँ। बट कहानी वाज वेरी सीरियस एंड वेरी डिफरेंट। बिल्कुल मुझे याद आ गई। आई एम वॉचिंग दिस सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स की तो नहीं है, हुलू की है, इट्स कॉल्ड द ग्रेट। तो अच्छा। जब आप उसको देखते हैं तो यू नो इट्स अ पीरियड प्ले, ओके, तो उस पे आपको होता है कि ओके वही होगा जो हमने देखा है, लेकिन when you watch it, it's really strange. You're like अच्छा ये भी है, so is this humorous or is Okay. this serious? So it's आई interesting. थिंक टॉक बनने के लिए टू बी डिस्कस्ड समवेयर ये चीज़ों का थोड़ा सा एलिमेंट अलग ही होना चाहिए, नाम होना और चाहिए, कहानी हाँ, पे एक हाँ। सवालिया निशान होना चाहिए, बिल्कुल। सो दैट पीपल लाइक अस वी कैन डिस्कस इट लेटर कि यार ये जब वो क्या हो जो मतलब? आपको, जब आप फिल्म देखकर आए रात को सोने लगे तो आपको जहन में कुछ सोचने पर चल रहा मजबूर हो, कर रही हो, तो अब ये कहानी अगर सिंपल है, मैं इससे प्यार करती हूँ हाँ, और और बीच में कोई ना कोई आगे कहानी में शादी वही नहीं हो आगे सकती। प्यार करती है तो मजा नहीं है। बिल्कुल। तो इस फिल्म को जब हम देखेंगे तो आप रात में सोने के लिए जाएंगे तो क्या घूम रहा होगा जहन में? मतलब जब आप लोग देखें, हाँ, हम जब देखेंगे जाकर, और फिर उसके बाद मुझे जब लगता है जब आप लोग इस फिल्म को देख के निकलेंगे, अगर आप सबने अपना पहला प्यार किया होगा, हाँ, सबने जवानी किया। में होता उस है। वक्त उस सूरत हाल में किया होगा या पहले के वक्त में भी किया हो तो याद आएगा। नहीं जब जवान मतलब उस टाइम की बात है ना, 18, 19, 20 हाँ, एज में okay. प्यार होता है, क्रश होता है, स्कूल में भी हो जाता तो है। वो याद आए, तो वो आपको बहुत याद आएगा। ठीक है, ओके। और शायद आप फोन उठाएं,
ये तो फिर और फिर उसको हम ये मौका फोन दें ना करें। कि वो अपने दोस्तों में बैठ के गए यार मुझे उसका नहीं, फोन आया अरे आप 10 साल बाद आया है। पूरी बात तो सुने। सही बात पूरी है। बात तो सुने। फोन उठाने का मतलब ये नहीं है आपके फोन, क्योंकि अब सिर्फ फोन करने के लिए नहीं रहा। आप फोन उठाएं और शायद पुरानी तस्वीरें देखें। अच्छा, वो उसको स्टॉक कर लेगा, किसी को स्टॉक करें। हाँ ठीक है, फिर ये अलग सही है। डायरेक्शन में ले जा रही ये है। कंफर्म होगा। हाँ ठीक है, ओके। लेकिन वैसे पहला प्यार होने की उम्र यही होती है 16, 17, 18। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। और सच्चा प्यार होने की उम्र क्या होती है? नहीं, सच्चा प्यार की तो कोई उम्र नहीं है। कभी भी हो सकता है ना। सच्चा प्यार की तो कोई डेफिनेशन भी आई थिंक सच्चा प्यार इंसान पे डिपेंड करता है। हाँ, जैसे आप देखें उस इंसान केपेबल को। हैं सच्चे प्यार से, सच्चा प्यार करने से, बिल्कुल। या आप हाफ हार्टेड ही करते हैं। मुझे अक्सर हो जाता है सच्चा प्यार ना। अच्छा, मैं देखता हूँ सच्चा वाला अक्सर हो जाता है। सच्चा वाला अक्सर हो जाता है भाई। ये देखो, मैं देखता हूँ ये हाँ, कमाल है। ये भाई अच्छी ज़बरदस्त। वो बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले बड़ी ज़बरदस्त हमारे प्रोग्राम में जो है, वो प्रोग्राम के बाद हम जा रहे थे कहीं, तो वहाँ पर एक खातून से मुलाकात हुई, ज़बरदस्त मर्सिडीज से उतरी वो। हाँ। भाई मैंने कहा सच्चा प्यार हो गया मुझे बहुत उनसे। अच्छा। फिर प्यार मुझे अवैस सच्चा को ये ही कहना होना पड़ा। चाहिए, सच्चा प्यार- जिससे भी हो सच्चा होना फिर मुझे चाहिए। अवैस को ये कहना पड़ा कि अवैस खातून इधर खड़ी है, ये गाड़ी है। फिर अवैस मुड़े। लेकिन नहीं, उस सच्चा गाड़ी प्यार से हो सच्चा गया। प्यार बनता है। आप गाड़ी हो या घड़ी हो, आपको घड़ियों से सच्चा प्यार नहीं है? बहुत ज्यादा ये क्या चक्कर है ये? आई एम वॉच लवर, मुझे कलेक्ट करने का बहुत शौक है घड़ियाँ। कितनी है टोटल आपके पास? ये मैं Any नहीं count? बता सकता, बट नहीं, वैसे ही हालात ऐसे चल रहे हैं, घड़ियों का बता दो। FBR वाले आ जाएंगे घड़ी के नहीं, उसका मसला नहीं है। वैसे FBR से ज्यादा हो रही नीचे हैं। कमेंट्स का लोगों का हाँ, वो ये बड़ा लगता मसला होता है। दुख होता है। तो बट हाँ, घड़ियाँ हैं, शौक है, जिस चीज़ का शौक होता है वो चीज़ इंसान कलेक्ट करे, अच्छी बात है। एक हॉबी भी बन जाती हॉबी बन जाती है, बिल्कुल। हॉबीज बड़ी ज़रूरी है। मुझे शौक है ज़्यादातर मैकेनिकल घड़ियों का, कि अच्छा हाँ, जो वो सेल के जो बगैर चलती है, सेल के जो बगैर चलती है, तो उसमें ज़रा एक हिस्ट्री होती है घड़ी की, एक वो होता है, तो उसको ज़रा जब आप पहनते हो तो आपको एक फील आती है, एक बड़ी ग्रैंड सी, तो वो मुझे पसंद है। सही। अच्छा है। आपके क्या इस तरह के कुछ कलेक्टर्स कौन सी? आइटम हाँ। या कोई, कलेक्ट या लोगों की तारीफें ही कलेक्ट करती हैं आप? कलेक्टर्स आइटम नहीं, मुझे एक्चुअली चीज़ें कलेक्ट करने में पर मुझे वो होती है, मुझे दिल तंगी होती है। अच्छा। कि अब मैं क्या करूं इसके साथ। तो मैं मटेरियल से ज़्यादा अटैच नहीं होती, लेकिन और we can rephrase the question. Yes. Question कि what is that one thing कि जो जिसके बगैर सायरा घर से नहीं निकलेंगी, या वो उनके कपड़ों में या नजर आने में, लुक में होना जरूरी है, कैजुअली भी या अदरवाइज भी? ऐसा कुछ नहीं है। I'm मतलब very, ज़्यादा accessory या I'm उसकी very धमकी नहीं? मलंग, I call अच्छा। myself भंगी half the time। तो ऐसा नहीं है। बस ठीक है। चलो, ये कौन कहता है भंगी? मैं अपने आप को। बस सायरा अपने आप को भंगी क्यों कहती हैं, ये लगेगा इसका जो वो कैप्शन होगा ना, और फिर उसके बाद देखिए, जानने के लिए देखिए ये नहीं, वीडियो। सायरा अपने आप को कहती है, इससे ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे सायरा को भंगी क्यों कहा जाता है। हाँ, तो वो जो ये भी हो कहे ना, सायरा खुद कह दे बेशक, ये भी होना अच्छा चाहिए clickbait कैप्शन। है। क्योंकि ये मैं इतना एफर्ट करके नहीं निकलती। अच्छा ओके जी। सिंपल। एफर्ट करके आप निकलेंगी तो फिर क्या होगा, ये भी अच्छा है, नहीं निकलती आप एफर्ट करके, ये ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही रहना Thank चाहिए। you, Good. thank you. अच्छा, अब दोबारा से हम फिल्म में, हम इधर उधर निकल जाते हैं, हम भी इधर उधर कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, एफर्ट जी। नहीं करनी पड़ती हमें निकलने के लिए। आपने हमारा ट्रेलर वैसे इस इंटरव्यू से पहले देखा था? इस इंटरव्यू से पहले मैंने थोड़ा सा देखा था, बिल्कुल। यस। क्या अच्छा लगा मुझे आपको? क्या अच्छा लगा? देखें, इसके अंदर मुझे जो है ना, जो चीज़ अच्छी लगी वो ये थी, एक लुक जो बनाई हुई है, वो एक तो होती है, मतलब यू हैव योर लुक, वो थोड़े से बाल ज़रा थोड़े से कूल करके, वो कुछ अलग मुझे लगा, तो वो डिफरेंट मैं देख रहा होता हूँ। दूसरा डायलॉग्स, जो जुमला है, वो जुमला एक है, मम्मी डैडी बच्चे वाला। अच्छा लगा। वो क्या है वो? हाँ, वो बाप कहता है ना कि तो मम्मी डैडी मम्मी डैडी नहीं, बच्चे में तो कोई दम मानी का नहीं, क्या है वो? डायलॉग है, मानी का मानी का है, डायलॉग, मानी वो भाई when का he's beating you up and saying हाँ, क्या कुछ मम्मी डैडी बच्चे में कोई दम नहीं इस होता, मम्मी कुछ इस डैडी तरह की बच्चे में बात दम है। ये नहीं दिखाया है है। ना हाँ। कि ये बर्गर बच्चा है, तो इसमें क्या ये क्या लड़ेगा। तो वैसे बाय नेचर यू आर अ बर्गर मम्मी पहली डैडी बात है, बच्चा। मुझे तो इसका मीनिंग नहीं पता। नहीं, मीनिंग क्या है, असल मम्मी डैडी मीनिंग क्या है? बच्चा। हाँ, मतलब असल मीनिंग क्या है? अगर तो मम्मी डैडी बच्चे का मतलब ये है कि आप क्या नाम है, अपने माँ बाप पढ़े से लिखे हो। attached नहीं, हैं। पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे चले, अगर आप पढ़े लिखे हो, आप अंग्रेजी अच्छी बोलते हो, आप कपड़े अच्छे पहनते हो, तो मम्मी डैडी है। नहीं, ये नहीं है मतलब फिर इसका। क्या है? मुझे पहले मतलब बताएं, फिर अच्छा, मैं आप अपने बताऊं। माँ बाप से ज्यादा अटैच्ड हैं। ज्यादा पैम्पर्ड, ज्यादा हाँ, प्रोटेक्टेड, और जो protected। स्ट्रीट स्मार्ट ना हो, हाँ जी। ये होता है तो मैं मम्मी डैडी। पैम्पर्ड भी हूँ, प्रोटेक्टेड भी हूँ, और स्ट्रीट स्मार्ट भी हूँ। सही है। तो फिर जो स्ट्रीट स्मार्ट है वो शायद मम्मी डैडी बच्चा नहीं हुआ, उसको हम नहीं कह सकते। हाँ। तो क्योंकि मैं जिस इंडस्ट्री में पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ, ऐसा हो नहीं सकता कि आप स्ट्रीट स्मार्ट ना रहें।
अच्छा obviously because हम street पे काम करते हैं. Our job is not coming to an office 9 to 10. Our job is going to different places, different houses. दुकानों के सीन है, रोड पे सीन है, तो आप इतनी आवाम से इंटरेक्शन है हमारा, इतना आवाम से इंटरेक्शन है कि an actor can never stay mummy daddy. Even if he entered mummy daddy, he will never stay. Obviously. And also आपको जो आप हर प्रोजेक्ट एक ही टीम के साथ तो नहीं करते ना, अलग अलग लोग हैं, बिल्कुल अलग अलग लोगों, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, सब और अलग अलग. चलो फिर इसका एक क्वेश्चन फिर अब जो कि एक इंटरप्रिटेशन जो मेरे माइंड में आई वो ये है कि किसी ने आपको कभी एक्सप्लॉइट किया हो ड्यूरिंग द जॉब या किसी प्रोजेक्ट पे या कोई ऐसा काम जो आपके साथ वो कर गए हो और आपको बाद में रियलाइज हुआ कि यार मैं तो एंटर एनी जॉब और भी पैसे मांग सकता था, या मैं इसको कह सकता था कि यार मेरी पब्लिसिटी तुमने कराई नहीं, या तुम इसको और अच्छे तरीके से मार्केट कर सकते थे, मेरा प्रोजेक्ट है, तुमने मेरा ब्रांड एक तरह से आई एम अ प्रोडक्ट फॉर मतलब फॉर पीपल दे वॉच मी, और तुमने मुझे इस तरह से मार्केट नहीं किया जिस तरह से उस प्रोडक्ट को मैं अगर उस नजर से देखता करना चाहिए था, या कोई और है टाइम आपसे ज्यादा ले लिया उसने, 2 दिन का कह के 6 दिन का बना दिया, तो वो बस बना दिया आपको. वो कौन सा इंस्टेंस और ये तो नॉन मम्मी डैडी को भी बना देते हैं. इसमें तो मुझे लगता है मम्मी डैडी होना ही नहीं पड़ता. इसमें तो ये जो बना रहे हैं वो बड़े स्मार्ट होते हैं, क्योंकि वो हर कोई एक्सप्लॉइट होता है इनिशियली. ऐसा है, बिल्कुल है, क्योंकि आपको आइडिया नहीं होता कि व्हाट आर द नॉर्म्स. यस, सैडली ये है. फिर समझ में आता है कि अच्छा यहाँ पे मुझे बाउंड्री करनी है, यहाँ पे ये करना है. एग्जैक्टली. तो आप मम्मी डैडी बच्ची हैं? मैं नहीं, आई डोंट थिंक सो. मैं बिल्कुल मम्मी डैडी बच्ची नहीं हूँ. अच्छा. मैं मम्मी डैडी बच्ची हूँ. मलंग तो वैसे ही कह दिया था आपने अपने आप को, तो मलंग तो फिर मम्मी डैडी नहीं होता. अच्छा, वो कराची में तो ये भी है ना, वो पुल के उस पार और पुल के इस पार वाला, वो जो बहुत ही फजूल चीज है, लेकिन वो है नहीं चाहिए वो, क्योंकि अब तो इतना ग्लोबल विलेज है. बिल्कुल. आई थिंक कोई पुल रहा ही नहीं है. अब ज्यादा है. शुरू में क्या होता था कि जो पुल के उस पार थे वो मम्मी डैडी होते थे, और जो पुल के इस पार थे हम वो नहीं अलग. मुझे लगता है पुल के उस पार वाले इनको मम्मी डैडी कहते थे. मम्मी डैडी ने कभी खुद अपने आप को मम्मी डैडी नहीं कहा. बिल्कुल ऐसा ही है. तो वो मुझे रीज़न समझ नहीं आया. उस रीज़न में बहुत सारे आई थिंक चीज़ें हैं, उसमें डीप घुसना फ़ायदा नहीं है. बट ये नाम दूसरे ने ही दिया है, बिल्कुल अगले के लिए, क्योंकि वो दूर है. लेकिन अगला अगर उसको कोई नाम दे दे तो बहुत बुरा माना जाता है. डैडी का ऑपोजिट जो ओल्ड सिटी एरिया वाले हैं उनको क्या कहते हैं? बुरा माना जाएगा. जो भी कहा जाए बुरा माना जाएगा कि अरे हमें ये कह दिया, अरे हमें वो कह दिया. सो बात सारी इनसिक्योरिटीज और सिक्योरिटीज की है. बिल्कुल. आई थिंक एवरीवन शुड फील सिक्योर अबाउट वेयर दे कम फ्रॉम इन देयर ओन स्किन. आप सब पाकिस्तानी हैं. पाकिस्तान अब पूरे एक मुल्क के एक कोने से मैं बाय रोड इतना ट्रैवल करता हूँ, इतना मज़ा आता है, इतने लोगों से आप मिलते हैं. अपने आप को कोई भी ककून में रखेगा, चाहे वो ब्रिज के उस पार हो या वो, तो वो मम्मी डैडी हो जाएगा. आज एक मम्मी डैडी की डेफिनेशन जो है वो आ गई, जिसने अपने आप को एक ककून में रखा है, तो कहीं भी हो सकता है, वो मम्मी डैडी है. बिल्कुल, ये तय हो गई डेफिनेशन. अच्छा, इस डेफिनेशन के साथ साथ एक वक्फा ले लेते हैं. वक्फे के बाद जब हम दोबारा आएंगे तो फिल्म की भी बात करनी है भाई. फिल्म की प्रमोशन हो रही है, फिल्म की प्रमोशन का प्रोग्राम है ये. मिलते हैं ब्रेक के बाद. ओके जी, वेलकम बैक. एक मरतबा फिर आपको हम खुशामदीद कहते हैं. सुबह सवेरे पाकिस्तान, और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं. बेबिलिशियस प्रोग्राम हो रहा है आज हमारा, बेबिलिशियस. और बेबिलिशियस के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सायरा एंड शहरोज. कैसे कहा मैंने? अच्छा, वेरी नाइस. ये मूवीज देखते हैं टू लर्न, वो सॉलिड किस्म की जो फिलोसॉफिकल ये लेसन आया. मैं देखती हूँ कुछ कभी आप रिलैक्स भी करते हैं. आपकी जिंदगी में इतना कुछ हो रहा है, महंगाई और पता नहीं क्या कुछ. बिल्कुल. रन अवे. हाँ, मतलब रियलिटी. एग्जैक्टली. तो मुझे जो उसमें वो जो पिक्चराइजेशन है, खेत खलियान जो दिखाए हैं सरसों वाले, खूबसूरत लग रही है, प्यारी लग रही है. यू विल गो वॉच इट इंशाल्लाह. प्यारी, जिसको कहते हैं अपीलिंग, विजुअली अपीलिंग. विजुअली अपीलिंग तो है. अच्छा, ये फिल्म की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अब फिल्म जो बनाने वाला होता है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर बड़ी मेहनत कर रहा होता है, एक्टर्स अपनी जान खून दे रहे होते हैं वो फिल्म को, और जो फिल्म की किस्मत है वो उस शख्स के हाथ में होती है जो सिनेमा में बैठता है. एसी लगा हुआ है सिनेमा में, उसने 500 रुपये का टिकट खरीदा है, और वो उस में भी 5, 10, 15 करोड़ जितने की भी है, उसको कहेगा नहीं भाई मज़ा नहीं आया, या भाई वाह 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 मज़ा आ गया. आई थिंक द पार्ट ऑफ द गेम, दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस. यस, पार्ट ऑफ द गेम. और उसको हम अपने हाथ खोल के एक्सेप्ट करते हैं, और इस चीज़ को हम गले लगाते हैं, क्योंकि यही इस चीज़ का एक मज़ा है.
कि आप कुछ बनाते हैं, एंजाइटी तो, और बात फिर वही आएगी दोबारा कि ये चीज़ उस व्यूअर के हाथ में भी नहीं, ये सिर्फ परवरदिगार के हाथ में। बिल्कुल, ये वो तो जिसको इज्जत दे, जिसको ना दे, ठीक है। तो बात मेरे से पूछेंगे तो यहीं कहीं जाएगी, बट आप इनसे जवाब अच्छा, ये आप अपनी इस पर अपना कमेंट दे, मैं इनके फिलोसफीज पर कुछ कमेंट करना चाहता हूँ। क्या है ये वाला कीजिए किताबी बातें, ये हर चीज में ये फिलोसफी कैसे आ जाती है? देखिए, हर चीज का जो मेन ग्रेविटी है, हर चीज ग्रेविटेट एक ही जगह करती है, वो तो कायनात है। बिल्कुल, कायनात जिसने बनाई है, बिल्कुल सही, ग्रेविटेट वहीं करती है। तो हर चीज़ में, चाहे वो रिस्क हो, चाहे वो हमारे कपड़े पहनना हो, चाहे किसी से बात करना हो, अगर डीप जाएंगे तो ग्रेविटेट आप वहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप डीप नहीं जाएंगे तो चीज़ें सतही हो जाएंगी, बिल्कुल, रिश्ते सतही हो जाएंगे, एंजाइटीज आ जाएंगी, डिप्रेशन आ जाएगा, क्योंकि आपने दुनिया को दुनिया की तरह डील किया। But दुनिया तो फानी है। But he's asking you why philosophies in everything. I think philosophy होना जरूरी है. You have to tell yourself कि why does this make sense to me, ताकि आप उसको उतनी अश्योरिटी से ओन भी कर सकते। इससे जिंदगी मुश्किल नहीं हो जाती। फॉर इंस्टेंस आसान हो जाती है कि अगर जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप सोचिए यार ये आपने वाइट शर्ट क्यों पहनी, इस वाइट के पीछे एक फलसफा है, यूं है। नहीं, ये इस तरह नहीं है। जो ज्यादा फिलोसफी में होते हैं वो ज्यादा केयर फ्री होते हैं। हाँ, फिलोसफी में रहने वाले टेंशन कम लेते हैं, वो ज्यादा असल की तरफ ज्यादा, शायद क्योंकि वो असल की तरफ होते हैं, वो सच की तरफ होते हैं, वो हक की तरफ होते हैं, तो उनके लिए ज्यादा चीजें, ये तो देखें एक दुनियावी चीज है, ये भी करना है, बैलेंस है, उस बैलेंस को करने के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या है। लेकिन अब बैलेंस के लिए हमने मेहनत की, लेकिन कमिंग बैक टू द मेहनत हमने 100% दी, अब उसका रिजल्ट वो उधर है, वो बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। अच्छा, अब मैं मेहनत करके एंजाइटी ले लूं कि यार पता नहीं क्या होगा, ABC बंदा जो है इसको पसंद आनी चाहिए, तो फिर तो यार क्या फायदा, फिर गए। लेकिन अब जो लोग देख रहे हैं हमें और वो ये सोच रहे हैं कि भाई इस फिल्म में है क्या एग्जैक्टली, तो व्हाट आर द फीलिंग्स जो इस फिल्म में जो ट्रिगर करेंगी, टैप करेंगी, मतलब मिसाल के तौर पे हमें यूथ की ये क्यूट सी लव स्टोरी तो नजर आई, बटरफ्लाइज हो है आपके पेट में, वो होगा फिल्म को देखते हुए, you'll feel cute, you'll feel happy, you'll feel sometimes रोने का दिल चाहेगा, गुस्सा आएगा। हाँ, फीलिंग्स एक तो होता है कि रोमांस ही वो, लेकिन इसमें और थोड़े से एलिमेंट्स भी हैं, जैसे फ्रेंड्स के हैं, तो यूल सी कि आपके जो फ्रेंड्स के डायनामिक्स होते हैं, उनकी आपस की बीच की बात, या फिर व्हेन दे टॉक अबाउट द गर्ल दैट वन ऑफ देयर फ्रेंड्स लाइक्स, तो वो सब देयर आर दोस एलिमेंट्स, राइट, तो इट्स फन स्टफ। ठीक है, तो लव स्टोरी भी है, दोस्तियां और वो सब कुछ है, तो इट्स अ लिटिल बिट ऑफ इमोशनली आपके साथ खेलेगी फिल्म, बट नॉट इन लाइक अ डिप्रेसिंग वे, बट इन अ फन लाइट हार्टेड वे। सही। अच्छा, अब जब फन लाइट हार्टेड मूवीज होती हैं या कोई भी मूवी, उसके अंदर सॉन्ग्स का बड़ा एक अहम किरदार होता है, तो इसका म्यूजिक जो है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं ना, कौन सा आपका फेवरेट सॉन्ग है इसमें से? नहीं, मेरा फेवरेट गाना इसमें अलविदा है और गजब कुड़िए है, जो इसका टाइटल ट्रैक है वो तो हम सबका ही फेवरेट है, मनोरंजन। हाँ, वो मेरा फेवरेट है, वो उसका फेवरेट है। तो एड्रियन डेविड ने बहुत अच्छा म्यूजिक बनाया है, उसने बहुत कमिंग ऑफ एज म्यूजिक है, पुराना नहीं लगता, और लेकिन फिर भी बहुत पाकिस्तानी है एट द सेम टाइम। पाकिस्तानी आई मीन एक टाइम होता था जो हमारे म्यूजिशियन लाइक हमारे जो बैंड्स होते थे, वाइटल साइन स्ट्रिंग्स, यस ऑल ऑफ देम, तो उसमें वो थोड़ा सा एलिमेंट है इन गानों में। अच्छा, लाइक इट्स अलविदा, द वे इट स्टार्ट्स इज वेरी नॉस्टैल्जिक। कैसे 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 अगर आप गाना सुने अलविदा, उसको सुना देना, वो ये कह रहे हैं हम तो गाना नहीं, मैं आप एक्चुअली म्यूजिक की बात कर रही हूँ कि उसका जो बिगिनिंग म्यूजिक है वो बहुत नॉस्टैल्जिक है। अच्छा जी, लेकिन वो गाने से कभी भी आपका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा? क्या मतलब? गाने से गाना नहीं, कभी भी नहीं, कभी कोशिश भी नहीं की। मतलब आप भी उन लोगों, मतलब आपको ये नहीं पता कि कैन यू सिंग और कैन यू नॉट? हाँ, तो फिर ट्राई कर सकते हैं। आज नहीं, किसी दिन करूंगी। वो कौन सा दिन आएगा भाई? आई नो आई कैन नॉट सिंग। अच्छा, ये चलो ठीक है, ये पता होना चाहिए। हाँ, आई थिंक एवरी आर्टिस्ट can sing and then there's some who can't. So I think हर आर्टिस्ट में होता है, पॉलिश करना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। It's something you can polish. एक्टर्स की तो ट्रेनिंग होती है बाहर, तो कि भाई आपको म्यूजिकल्स जब करने हो, जिस तरह बुशरा आपा, जी बिल्कुल, तो खैर एक लेजेंड है भाई वो। सही, तो ये वाला डोमेन है ही नहीं आप? नहीं, ये डोमेन पे जाए ना, ये अगर डोमेन में गए तो प्रोग्राम खत्म करना पड़ जाएगा। क्यों भाई, वो उन्होंने गाना गा दिया था, बस खत्म करना पड़ गया, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। सही। अच्छा, आप इस फिल्म के
जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन है जी वो किसने किया? इस फिल्म की जो स्टाइलिस्ट थी वो मेरी बहन पलवशा। क्या खानदानी कुछ आपने सिलसिला रखा था? नहीं, मुझे एक्चुअली होता है ऑब्वियसली, प्रेफरेंस एक होती है आपकी, क्योंकि और ऑल्सो जब ईसा हमारे डायरेक्टर हमें एक्सप्लेन कर रहे थे तो आई टोल्ड हिम कि आई थिंक वो इसमें जो है सारे कैरेक्टर्स को बहुत अच्छा वो कर सकेंगी, डिफाइन कर सकेंगी, बिकॉज दैट्स व्हाट स्टाइलिंग इज अबाउट, राइट? यू हैव टू मेक श्योर कि आप सारे कैरेक्टर्स को उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग डिफाइन करें, उनके ड्रेस सेंस में, और वो किस तरह जूता पहनते हैं, वो किस तरह बाल रखते हैं, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इन कैरेक्टर बिल्डिंग। And she also worked on चले थे साथ was also was an ensemble cast, तो उसमें हर कैरेक्टर को देखना और डिफरेंशिएट करना और उनके अकॉर्डिंग उनका वार्डरोब बिल्ड करना, तो आई थॉट कि वो ज़रूरी है, एंड सो वी वेंट विद दैट। ज़बरदस्त, और पैसे भी मिल गए, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? सबसे पहले उसी को मिले थे। अच्छा ज़बरदस्त। हाँ, क्योंकि she had to sort stuff out। हाँ, बिल्कुल सही। कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो जब आप लोग आ रहे थे इंडस्ट्री में तो आप लोगों के माइंड में था कि भाई दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू प्ले एट सम स्टेज? आई थिंक एक्टर से पूछना कि वो कैरेक्टर कौन सा, वो ये हो सकता है कि दोबारा वो कैरेक्टर बनता है तो एक्टर तो और डर जाता है कि कैरेक्टर दोबारा ना ही बने। अगर मेरा कोई फेवरेट कैरेक्टर है, जैसे वो बहुत टॉप क्लास प्ले गॉडफादर के कैरेक्टर्स हैं सारे, तीनों बेटे हों, सनी तक अच्छा कैरेक्टर है, लेकिन वो इतना अच्छा माइकल मैन और इन लोगों ने इतनी अच्छी तरह वो स्टैंडर्ड उन्होंने सेट कर दिया ऐसा। मैं चाहूँगा नहीं कि वैसा कुछ हो। हाँ, मैं उनसे सीखूंगा ज़रूर। जैसे अगर स्वीनी टॉड है, जॉनी नहीं, लेकिन वैसे होता है ना, लोग कहते हैं मैं एक एक्टर से उन्होंने कहा मैं मवाली का किरदार, जब मैं सोचता था कि मैं एक्टर बनूंगा तो मैं मवाली बनना चाहता था। मैंने कहा इतनी क्या, इतने बार फिर हंस के हमारा बुरा हाल हो गया, लेकिन उन्होंने कहा कि बस मैंने वो देखना था कि मैं बहुत एक ऐसी फैमिली से आता हूँ जो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, लोगों का बहुत ख्याल करती है, तो मैं ये चाहता था कि मुझे इस तरह से मैं खुद को चैलेंज करूँ कि क्या मैं एक अच्छा मवाली बन सकता हूँ या नहीं। हाँ, इस तरह या आई वुड लव टू डू समथिंग जिसमें कोई फिजिकल चैलेंज हो, लाइक स्टंट वगैरह नहीं, उस सेंस में नहीं, समथिंग लाइक जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। नहीं, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ही, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कोई डिसेबिलिटी हो। ओके। तो उसमें मुझे लगता है कि जो लोग डिसेबिलिटी में हैं इस वक्त, मैं उनको बहुत एक तो सैल्यूट करता हूँ। बिल्कुल। एक तो पाकिस्तान में रहना मुश्किल वक्त जहाँ पर हमने उनके लिए किसी भी किस्म का कोई फैसिलिटेशन की ही नहीं है, बिल्कुल नहीं की। ठीक है, की भी है तो वो बस लोग मदद कर देते हैं, तो पाकिस्तानी इमाम बहुत अच्छी है कि मदद हो जाती है, बट हुकूमत के उस पे लेवल पे बहुत बुरा है। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं ऐसा किरदार प्ले करूँ कि जिसकी कोई डिसेबिलिटी हो तो वो बहुत महसूस करके करना पड़ता है। ओके, बिल्कुल, क्योंकि आपको उसकी स्किन में जाना पड़ता है। और आपका सायरा? आई थिंक मेरे लिए हमेशा से ये होता है कि अगर अभी ये कैरेक्टर कर रही हूँ तो इसके बाद मुझे इससे अलग कैरेक्टर करना है, तो उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव मैनेज्ड कि मैंने अलग अलग कैरेक्टर्स किए हैं, एंड तो उसमें अगर मुझे नेगेटिव भी करना था वो मैंने किया है, यू नो, विद अदनान सिद्दीकी एंड सानिया सईद, बहुत मज़ा आया मुझे। तो उसमें अगर सोल्जर का रोल प्ले करना था वो मैंने किया है, अगर मैंने एक साइंटिस्ट का रोल प्ले करना था तो वो मैंने किया है। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव मैनेज्ड टू प्ले द रोल्स दैट आई हैव ऑलवेज वांटेड टू प्ले। कॉमेडी करनी है। अच्छा, कॉमेडी थोड़ा मुश्किल काम है, मुश्किल तरीन काम है कॉमेडी, बिल्कुल, और इसीलिए करना, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप करेंगी तो कमाल करेंगी। जिस तरह आपने कहा ना कि यू हैव प्लेड मैनी डिफरेंट कैरेक्टर्स, आई ट्राइड, तो हम भी कुछ प्ले करेंगे, लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा माहौल जरा प्लेफुलनेस की तरफ लेकर जाते हैं। सी यू आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी, बेबिलिशियस की टीम के साथ। ऐसे नहीं कहना होता, जरा थोड़ा सा मुंह टेढ़ा करके बोले, सही निकलेगा। आप कर दें। नहीं, आप कर दें। बेबिलिशियस, ऐसे थोड़ा सा बेबिलिशियस, थोड़ा सा एक्शन जरा देना होता है। ओके नाजरीन, ये जो भी इन्होंने कहा है उसकी कास्ट के साथ, लीड कास्ट के साथ हम मौजूद हैं। सायरा और शहरोज हमारे साथ हैं और अब हम इनसे खेलेंगे जी, इनसे खेलेंगे, खिलवाड़ करेंगे। खिलवाड़ करने का वक्त आ चुका है। उर्दू कितनी अच्छी है आप लोगों की? अच्छी है, बेहतरीन। ड्रामे करते हैं तो कैसे ड्रामे है ना, ठीक है, बिल्कुल सही है। नहीं, वो अक्सर एक्टर्स ऐसे हमें मिलते हैं जो कहते हैं स्क्रिप्ट भी रोमन में दो, उर्दू तो ये तो नहीं होता है, हो जाता है, हाँ, मैनेज हो जाता है।
तो अब हम आपके सामने कुछ जी उर्दू के मुहावरे ओके पेश करेंगे, ठीक है, और आपने वो मुहावरा मुकम्मल करना है। ठीक ठीक है उसका जो फिल इन द ब्लैंक है वो मुकम्मल ठीक करेंगे, है। ठीक है जी। और जाहिर है जो पहले करेगा जवाब उसका देगा पॉइंट हो जाएगा। उसके पॉइंट हो जाएंगे। और मैडम ये ने- ऐसा तो गेम है नहीं अच्छा, कि अच्छा, बड़ा जी कॉम्पिटिटिव अच्छा, एनवायरनमेंट में हम अच्छा, रह रहे ठीक है, हैं, oh, no. कंपैरेटिव एनवायरनमेंट में रह रहे ठीक है, हैं, ठीक बिल्कुल। है। आ जाए मैं जी, आपके चले नंबर जो हैं दोनों के हाँ नंबर लिखना शुरू करें। पॉइंट्स डालूंगी इधर मैं। ये बार चले बिस्मिल्लाह। शुरू करेंगे जी। हम मुहावरे स्क्रीन पर दिखाते हैं। सांच को डैश नहीं, सांच को डैश आई नहीं, नो दिस वन। हाँ। सांच को डैश नहीं, सांच को क्या नहीं, सांच को क्या नहीं, आंच नहीं, हाँ सांच को आँच नहीं। वाह 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 अच्छा वाह। चलो शहरोज का हो गया पॉइंट। चलो जी पहला पॉइंट हो चुका है। थैंक यू। नेक्स्ट आबाश आबाश अगला मुहावरा लेकर आते हैं। कौन सा है अगला मुहावरा? और अगले मुहावरे के लिए ऊंची दुकान डैश पकवान, फीका पकवान। फीका पकवान, फीके। फीका फीका Same thing. फीका अच्छा फीका फीका है। फीका पहुंच गई वो, बिल्कुल। पहुंच आपका गई पकवान से जो है वो आई बड़ा- कुकिंग ज्यादा आई लाइक कुकिंग है ना जी। फीका कैसा गुड वन। कुकिंग यस। लेकिन आपकी दुकान का तो पकवान फीका नहीं होगा। नहीं इंशाल्लाह बिल्कुल सही, अच्छा पकाती हैं। हाँ आई थिंक हमें क्या पता, खिलाऊंगी किसी दिन आप लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले जी अगला नेक्स्ट जी। अगला मुहावरा लेकर आए। शुरू करते हैं। ऊंट के मुंह में डैश, ऊंट के मुंह में डैश, दांत, कुकिंग वाले नहीं, दांत तो हैं दांत तो सबके मुंह में, उनके मुंह में ऊंट के मुंह में डैश, कुकिंग वाले जो Cooking एक बड़ा वाले ही- अहम इंग्रेडिएंट है बड़ा कुकिंग का। नमक नहीं, नहीं नमक नहीं, अदरक, अदरक भी नहीं है, अदरक को तो बदला लहसुन। वाला लहसुन था। ज्यादा है। लहसुन नहीं नाजरीन, ये तो सारे इन्होंने cooking पूरी का किचन के आइटम गिनवा पानी। दे। पूरी ग्रोसरी कर लिया। जो प्याज। प्याज नहीं है, पानी छोटी सी चीज होती है, छोटी सी, लौंग। सौंफ की तरह होती है। जस्ट समटाइम्स जीरा। सौंफ, जीरा नहीं तो पॉइंट नहीं मिलेंगे। चलो क्यों? वैसे- हाँ वो- चलो, मैंने दे गेस दे। किया सौंफ की तरह होती है। दे 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 जीरा होता है। दे दो यार, चलो चलो अच्छा दे ओके दो, चलो दे दिया। नेक्स्ट जी। चलो अगला। अंधों में डैश राजा, काना, काना राजा। ये फौरन आया क्यों? यू नो इट रियली वेल। चलो भाई अगला अगला दिखाएं। बगल बच्चा बगल में डैश शहर में, डंडोरा। ढंडोरा। वाह वाह वाह। कभी बचपन में खोए आप? हाँ, अच्छा, सऊदी अरब में। फिर ये मिले क्या कैसे? हुआ था, कैसे, कब? उम्रे के बाद, उम्रे के अच्छा। बाद वो सब ने अबाए पहने हुए होते हैं औरतों ने, तो मेरी वालदा नहीं पहना हुआ था। हाँ तो मेरे वालिद साहब ने मुझे प्लास्टिक की एक तलवार खरीद के दी थी, वो नहीं होते जी, जी। मिलते, तो हाँ, प्लास्टिक की हाँ। मैंने ली थी। तो ममा का मैंने हाथ छोड़ दिया था और मैं बस उनके पीछे वो, तलवार ताकि से मुझे खींच पता के जा चले रहा कि मैं उनके पीछे जा रहा हूँ। तो टक, किसी टक, और टक, अबाया टक, वाली के पीछे आप तो चल एकदम 5 मिनट बाद वो अबाया मुड़ा है और यूं करके उसने मुझे कुछ अरबी में बोला है और मैं चीखने लग गया कि मामा। ये तो और फिर वो लोग थोड़ा सा दूर थे। अच्छा। उनको जब मेरी आवाज़ आई तो पापा ने कहा सफीना शरोज कहाँ है? हाँ। तो उन्होंने कहा अभी तो यही था। तो मुझे याद और ये किस एज की बात है आपकी? आई वाज 6, अच्छा, फिर तो तो काफी ज़ाहिर है बड़ा मुश्किल मरहला होता है ये माँ बाप के लिए भी। 6 या 5 जरा साल। सा आप देखिए, लेकिन मुझे याद है, मुझे याद चीज़ें याद है, ये गुड मेमोरी। मुझे याद है, मुझे वो वॉक भी याद है, मुझे 6 साल की उम्र में जब खाना काबा देखा था वो भी याद है। वो रिश्ता भी जो है ना वो ऐसा ही है, वो होना चाहिए इतना गहरा। माशाल्लाह, जबरदस्त। चलिए ग्रेट। नेक्स्ट Next. नेक्स्ट मुहावरा। तेल देखो, तेल धार। की धार देखो। तलवार, जो बच्चा बचपन से तलवारों से खेल रहा है वो धार पे तो जाएगा ना। बिल्कुल। कितने हो गए? ये तो एक गेम है ना। 4 हो गए सायरा। चार दो, चार दो, Okay, fine. चार दो। चलो चलो जल्दी चलो अब। जी नेक्स्ट। टीम्स लूजिंग। जिसने जिसने की डैश उसके फूटे करम। जिसने की डैश उसके एक फूटे करम। सेकंड, जिसने की राइमिंग है ये अभी। जिसने की डैश उसके फूटे करम। जिसने की ये तो शिफा ने भी ऐसा चेहरा बनाया तड़म, कि शिफा ने जिसने की नहीं। तड़म उसके जिसने की भरम। जिसने की भरम उसके फूटे करम। नहीं है, नहीं है। जिसने की जतन। शर्म नहीं। शर्म। है? गलती से सही जवाब दे दिया। अच्छा, नहीं तो जिसने उसके- की शर्म उसके करम क्यों उसके फूटे फूटे करम? करम। शर्म में रह गए वो, हाँ वो शर्म में रह नहीं गए। कर सके। बिल्कुल। वो ये वाला शर्म अच्छा है वो वाला हाँ। शर्म, कि ठीक है। जो पीछे too much थोड़ा सा, लिहाज, हाँ। too जी much, okay, fine. मतलब आप बैठ Good, गए good, खाने की ठीक है। टेबल पर और आप शर्मा रहे हैं, अब आपके हाँ बिल्कुल। करम Good फूट to देंगे। का। खाना जी सही अब है। इसका पॉइंट गलती से मिल गया आपको। नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं दूसरा सोच रही शर्म थी। समझ रही थी हाँ लेकिन बड़ी फिलोसफी थी, मैं सोच रही थी इसके पीछे। लेकिन Yes, लेकिन आई गॉट द रॉन्ग वो राइट ठीक है, ठीक है। चले अगले मुकाबले के लिए तैयार। हाथ कंगन को डैश क्या? को डैश काट नहीं। हाथ कंगन को डैश क्या? परवा, नहीं परवा नहीं। हाथ कंगन को डैश क्या? हाँ हाथ कंगन को थोड़ा मुश्किल मुहावरा है ये, लेकिन ये है जी।
हिंट दे दें। आपको पीछे से आंसर मिल जाते हैं? नहीं मुझे तो याद है, इनको पता है, मुझे नहीं पता। आप बताएं। मैं तो- हाथ कंगन नहीं, को मुझे डैश। नहीं पता ना। तो बताएं। अपना कॉलम भी बना ले। आ जाए। हाँ हो जाए। आ जाए। हाथ कंगन को अब पक्का प्रॉमिस करे पीछे से हाँ, नहीं नहीं, इसका सुनेंगे। मुझे नहीं पता। हाँ, हाथ कंगन को डैश क्या है? नहीं आता। क्या हमारे तो सर से गया ये? नहीं हिंट आता। देंगे ना। हिंट ये देंगे। हिंट ये तीनों को दो hint। इसका जो जवाब है वो है तो फारसी में, अच्छा। लेकिन वो लगेगा आपको कि जैसे अंग्रेजी 2 अल्फाबेट्स हैं। हाथ कंगन को ईचीस्त उचीस्त क्या? ये चीज तो चीज। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, बेसिकली ये मुहावरा है। तो पूरा लिखे तो हमें आ अच्छा जाता। हाँ हाँ बड़ा भाई। हाँ, ये जी, 92 उर्दू में न्यूज़ का मास्टर्स मसला है। मैंने किया था तो पूरा ये पढ़ा था मैंने। हाँ, ये पूरा लिखा होता और नीचे फारसी वाली बात तो मैं आरसी तो फौरन कहता। पकड़ लेता मैं, बिल्कुल। चलो हटाओ भाई ये मुहावरा, इतना मुश्किल मुहावरा लगा हटा दो, ये ना लाना। जी अगला मुहावरा Next, लेकर आओ, please। बताओ अगला मुहावरा। अगला। दूध का जला दूध का डैश जला। फूंक कर पीता है। दूध का जला पानी भी फूक फूक कर पीता। पानी बहुत भी, आसान पानी है भी। यार। दूध का जला डैश भी फूंक फूंक कर पीता है। दूध का जला दूध का जला डैश फूंक फूंक कर पीता है। चाय। चाय नहीं, और एक और मशरूब है, ठीक है हाँ, दूध का मशरूब ही है, पीने की चीज है। हाँ हाँ। हाँ क्या हो सकता है और? पानी भी फूक फूक कर। दूध से मिलता जुलता। अच्छा, दूध का जला हाँ, लोग बड़ा इस्तेमाल करते हैं। गर्मी दही में भी फूक फूक, लस्सी भी फूक फूक हाँ। कर। लस्सी से ही बस करीब थोड़ी सी दही। वेरिएशन, लस्सी की थोड़ी सी वेरिएशन। छाछ। भाई नहीं पता। यार ये कौन लोग हो भाई? हम लोग वो ही है ना। मम्मी वही डैडी। है। हाँ, तो बस खत्म हो गई बात। मुकाओ इसको। मुकाओ इसको। कोई और गेम खेलो। कोई और गेम खेलते हैं, लेकिन ये वाला मुका दो। ये वाला मुकाओ भाई। लास्ट दिखाओ भाई। दो मुहावरे आखिर में दिखा रहे हैं, दो शेरोज इज मुहावरे ऑन रहते हैं। 4th, सायरा इज ऑन 3। चलो Oh, not okay। bad. 3 4। 3 तो इसको तुक्के हैं। चलो। नहीं, चलो दो और हैं तो यू कैन विन। हाँ, दो और हैं अभी। ठीक है। जी चलो। चलो रेडी, दिखाएं। घर का भेदी डैश लंका। ढाए। लंका। लंका कह रहा हूँ, लंका। लंका ढाए, लंका नलका नहीं। लंका बोला ना। ही सेड ढंका फर्स्ट। पहले ढंका बोला क्योंकि वो नहीं, वो जुड़ गया था वो। देन ही हर्ड यू लंका, तो हाँ लंका लंका। नहीं फिर तो ये निकाल देना पड़ेगा। नहीं यार। नहीं पर अब मुझसे कभी ये गेस नहीं होता। अच्छा, नहीं चलो फिर तो चलो आगे। दे दिया जवाब, ठीक है। अगला आखिरी। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। गंगू तेली। अरे भाई वाह 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 वही वाह। जबरदस्त। बड़े मुहावरे पता है। जनरली मुहावरे इस्तेमाल भी करते हैं अपने, अब मुहावरे इस्तेमाल करते हैं अपनी नहीं। गुफ्तगू में। नहीं करता मैं गुफ्तगू में, कुछ और चीजें इस्तेमाल ज्यादा करता हूँ, मुहावरे नहीं करता। वो ना किसी करें। को कुछ समझाना होता है तो और चीजें हैं हाँ, मेरे बस पास। बस अभी वो मुहावरा ही लगती है। वो बेसिकली वो भी मुहावरा नहीं है। वो मुहावरा जो है वो मायूब मुहावरा हो जाता है। भाई ये स्कोर बता दें मोहतरमा। स्कोर हो गया जी 6-3। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। तालियां, बहुत सारी तालियां। सारी तालियां भाई, इधर अच्छे खासे लोग बैठे हैं स्टूडियो में हमारे। शाबाश, करोड़ों रुपए के इनामात नहीं थे इसमें, लेकिन ये कि जीत गए आप। जीत गया। ठीक है, चलो। गुड, चलो। शाबाश। अब अगली गेम हम आप लोगों के साथ आप खेलेंगे। थोड़ा सा अगला गेम आपने बकअप जीत मैं लिया, कर कुछ करें। ठीक है, अगली गेम वही है, हमने नाजरीन सारा को और क्या फिरोज गेम को क्या है? ब्रेक में एक्सप्लेन हाँ। की। वो ये है कि हम आपको एक उर्दू का वर्ड बताएंगे, ठीक है, बोलेंगे। उसको हमने हाँ Opposite उसको आपने बताना। रिवर्स करना है, उलट करना है। रिवर्स करना As है। in spelling में। स्पेलिंग में वाह, वाह, उसको वाह, वापस nice। रिवर्स स्पेल करना है। तो Okay। ये ओ लेवल्स ए लेवल्स वाले हैं ना हाँ। हम लोग, इजी उर्दू पढ़ी थी। हाँ हाँ, उर्दू में ए आया था मेरा ओ लेवल। नहीं मैं अच्छा, तो ए लेवल में जबरदस्त। उर्दू की थी। जबरदस्त, फिर तो मसला नहीं करें होना चाहिए। करें। चलो भाई, सेब। सेब बेस। बेस नहीं 20 20 बेस तो मेकअप पे लगाया जाता है 20, लेकिन बेस सेब, वैसा ही होगा, सेब, या। ठीक है। चलो आधा- एक पॉइंट दे देते हैं, शाबाश। चलो। तारीख। हाँ, तारीख। तारीख। खीरा। तारीख 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 डेट। उल्टा करें, उल्टा करें। खीरा। खीरा। खैरात खैरात। खैरात खैरात। खैरात खैरात। तारीख को उल्टा करें, खैरात। तारीख। खैरात। जी खैरात। हाँ। Yes। वाह, वाह, अब वाह, इसमें वाह। किसको देना है? उनको देना है? ये चलो। शेरोज नहीं अच्छा ये आप खैरात। वो अलग गेम है ना, अलग गेम है, बिल्कुल, बिल्कुल। मार्किंग अलग हो रही है, धांधली ना हो इसके अंदर। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मैंने- वोट पूरे गिनने हैं पूरे पूरे एक एक। हाँ। लाश। शॉल। शॉल स्पीड मैंने भी बोला है। नहीं क्या? पहले He was पहले- loud, हाँ तो but ठीक also है said it. Loud है? लाउड I think both of us should get चलो, the point दोनों to को be एक- said एक point। together. चलो आधा आधा अच्छा एक शाल। दो कर दो, चलो। चलो शाल। शाल शाल खरीदेंगी बाबा बाजी, शाल। आइए बाजी कर ले। बीज। जेब। जेब तो ये अब ये जीभ नहीं होगा। नहीं। नहीं तो उसका उलट तो जेब बनेगा ना, उलट बनेगा। अल्फाज आप Pronunciation तो बनेगी। अल्फाबेट्स बेसिकली यू हैव टू मूव Okay, अराउंड। fine. और इन्होंने ऐसे वर्ड दिए हैं जो एक वर्ड ही बनता जो वर्ड हाँ, बनते वर्ड हैं। बनेगा, वर्ड बनेगा। सही है। नाप। है। पना। आन।
पान पन्ना कह कैसे? रहा हूँ पना। क्या मैं कहाँ चला जाता हूँ? कहाँ जा रहे हैं, किस फिल्सफे में जा आप रहे लोग हैं? नाप पे रह गए हो, मैं पना पे चला गया हूँ यार। पना ले मैं यहाँ क्यों? मैं हूँ क्यों? सही बात है। पान खाया है कभी आपने? जी जी I like कौन सा पान। वाला? कौन सा? राजा साहब। राजा साहब वाला ना? हाँ। राजा साहब भाई ये वाला। देखो कराची वाला होगा तो राजा पान साहब खाएगा। वाला कौन सा है? राजा साहब सादा खुशबू? हाँ मीठा। मीठा मीठा, अच्छा। नहीं, मुझे खोपरा पान में नहीं पसंद। जिसमें वो मीठी मोटी छालियां ना हो, बस वो मोटी जरा मुझे छालियां ना तंग हो। करती है। एक तो वो चूने मीठा वाला भी होता है। खोपरा और मेरी दादी तो के पानदान का भी पान होता था। हाँ हाँ, वो भी मैंने खाया चीनी डाल के। चीनी डाल के। वो कैसा होता था? उस बस जैसा सादा पान है। खुशबू कड़वा होता है। नहीं, नहीं सादा खुशबू में वो होता है, गुलकंद होती है। गुलकंद थोड़ी सी डाल के उसको जरा। ऐसा लग रहा है पान की दुकान हम खोल लेंगे। चलें आगे। भाई अच्छा है, अच्छा जी, पीआईडीसी पे नाम पान खाया हो वाह तो वाह फिर क्या वाह, फायदा? वाह, वाह। अच्छा जी, चलो भाई आगे है लात। ताला। ताल, ताला कैसे? अलिफ कहाँ से एक्स्ट्रा आ गया? पना ताला एक्स्ट्रा अलिफ लग रहा है। ताला। अच्छा जी, नाक। कान। क्या चल रहा है यार, ये मैंने इनको कुछ नहीं बताया। अरे भाई चलो। मैंने कुछ नहीं ये बताया। पिछले अजय गेम का निकाल रही है आपने आप। कहा ना था like शाबाश। वो आगे होके भी बैठ गई है। चलो भाई, रश। शोर। रश के बीच में वाव लगा। शर। शर। तो मैंने बोल दिया पहले। बोल दिया। हाँ, नहीं नहीं हाँ प्लीज। हाँ, पहले यही से आया। अच्छा चलो, ठीक है, चलो भाई, शर। स्कोर क्या है वैसे? 4-5। 5-4। ओके, 4-5। शोख। खुश। वेरी गुड। इसको दो, खुश। बड़ी खुश है भाई। बड़ी मैंने खुश खुश है। बोला। चलो, ऑब्वियसली गुड। रेत। हाँ रेत। तेर। तीर। तीर और तीर तीर। तैर दोनों होगा। तीर भी होगा या तैर भी तैर अच्छा भी हो सकता है। तैरने तैरते भी तो बोला है ना, तो तैरना तैर तो भी मैंने है। पहले बोला लेकिन तैर वर्ड तो पीछे मुझे से मिलता तीर है। आया आपके पास। नहीं, मेरे पीछे पास से नहीं, कहाँ से? तो वो फिर इसमें- तैर इसको मुझे उलटना तो फिर चाहिए। तैर जीत गया। I said तैर फिर पर। तैर जीत गया। मैं बहुत तैर, इंसाफ तैर। पसंद आदमी हूँ। बिल्कुल। चलो भाई, तैर हो गया फिर। ये हटा दूं मैं? चलो, तैर जीत गया भाई। रात। तार। स्पीड, स्पीड, क्या स्पीड है भाई? जी, मैंने क्या कान में पहले ही इनका ता आ गया था। बात। तबाह। ताब। ताब। ताब क्या है? ताब जख्म ताब की लाना। ताब ना लाते हुए। अरे, ओके। ताब ये क्या है? है। आखिरी लफ्ज की तरफ जाएंगे। आखिरी लफ्ज की तरफ हम जाएंगे। कहाँ हैं हम? रोज। जोर। जोर। नहीं नहीं, आप जोर से बोला है, जोर से बोला है। प्लीज प्लीज। जोर से बोला है। वो जोर। वैसे ही, वो हाँ, क्या बिल्कुल। स्कोर? स्कोर है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विद सायरा, सायरा। 9। 1 2 3 4 5 शरोज। काफी पीछे रह गए, मार्जिन काफी पीछे रह गए। वेरी गुड। तालियां भाई, सायरा के लिए भी तालियां। I'm happy I won one game. ये एक तो तीसरा गेम फिनाले। तीसरा गेम, हाँ। इसकी तरफ हम आते हैं, लेकिन एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। वक्फे के बाद दोबारा जब हम आएंगे तो तीसरे गेम की तरफ जाएंगे। आप हमारे साथ। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। बेबिलिशियस, बेबिलिशियस, ऐसे बेबिलिशियस, दोबारा बेबिलिशियस, ये बेबिलिशियस ऐसे भी कहा जाता है। ये वो थोड़ा वो जो अंग्रेजी फिल्मों में प्रोमो में एक बंदे की आवाज होती है, कमिंग टू Watch now। ये ऐसे, ये बेबिलिशियस के लिए हमारा ख़ास प्रोग्राम है और सायरा और शहरोज़ हमारे साथ मौजूद हैं। खेल रहे हैं हम इनके साथ मुख्तलिफ खेल, और अब है उसका ग्रैंड ग्रैंड फिनाले। बिल्कुल। कुछ सवालात होंगे, उसके जवाबात होंगे, स्कोरिंग करेंगी हमारी स्कूल की मैडम, टीचर स्कूल की इस्तीफा टीचर। यूसुफजई। देखते हैं मैडम नंबर दे रही क्या है होता इधर है। पेपर्स में। मैडम आप प्लीज़ तैयार रहें, स्कोरिंग सही कीजिएगा, नए कॉलम बना लें, बना ले, नए कॉलम बन नया गए मेरे। वोटिंग बॉक्स आप बना लें, बिल्कुल। इसमें पहले से वोट ना पड़े। कोई ध्यान फाइनल भी है कुछ नहीं। हमारे बीच में, जी, क्योंकि जी। एक गेम मैं जीता हूँ, एक गेम सारा। ये Yes, फाइनल this is going to be इसमें the- पता लग चलो। जाएगा कौन कितने पानी में है, कौन कितना बेबिलिशियस है। हाँ, ठीक है जी, बिल्कुल। रेडी? ठीक है। ओके, चले जी, सवाल करूंगा मैं, जी आपने जवाब देना। जवाब देना है और फौरन फौरन। ठीक चल। है। 1 2 3 स्टार्ट। मैडम नूरजहां के 3 गाने बताएं। कहते ने नैना, क्या नाम है? ब्लैंक हो गई हूँ। नाजरीन ये क्या हो रहा है? कहते ने नैना, हाँ हाँ ठीक है, आगे। हाँ हाँ हाँ, सोने मैडम दिया, नूरजहां, क्या हो गया है? तवीतरी। सोनी दी तवीतरी, सोनी दी आपके तवीतरी, पास अभी टाइम है, आप कर सकती हैं। सोनी दी तवीतरी। मुझे वो उनकी- वो कहते एक ने गाने में नैना। सदा लगा थी। नहीं 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 नहीं, और हमारा वो जो नगमा है हाँ बड़ा मशहूर आर्मी नगमा पे, है। आर्मी बिल्कुल। पे, हाँ बड़ा प्यारा, उन्होंने जो हाँ। जंग में पढ़ा था। हाँ
आएगा 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 इस वतन के है वतन के सजीले जवानों। मेरा भाई, फेवरेट मुझे मेरा फेवरेट बहुत ही आला। अनफॉर्चुनेटली रैपिड फायर में यूं हो जाती है है वतन ब्लैंक के एक सेकंड के सजीले लिए। जवानों मेरा फेवरेट है और इस वक्त हमें सबको वो सुनना चाहिए। सुनना चाहिए, बिल्कुल सुनना YouTube पे है वो और इतना खूबसूरत है कि वो बहुत गूज़बम्प्स अभी भी मुझे हो। गूज़बम्प्स होते हैं, चलो। बिल्कुल। शहरोज। तो जरा थोड़ा सा जी स्पीड। ओके चलो जी, अगला सवाल इसी तरीके से मैं दूंगा आपको। शेक्सपियर के 3 ड्रामों के नाम बताएं। हैमलेट, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, मैकबेथ इज शेक्सपियर, मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर एंड रोमियो एंड जूलियट। तीसरा बता दिया मैंने, ये फाइन नॉट बेहतरीन। बैड आई ट्राइड। चलो ओ लेवल में तो सारे पढ़े होते हैं। इतना पसंद नहीं बस मुझे शेक्सपियर, अच्छा हाँ, बट ऐसी तो बहुत सारे लोग, लेकिन शेक्सपियर की जो अडेप्टेशंस हुई है ना, वो बड़ी जूलियस सीजर। कमाल हुई है। जूलियस सीजर, यस, कहाँ रह गया था जूलियस। यस यूट्यूब एक Goethe। जर्मन प्लेराइट थे वो ज्यादा अच्छे हैं, गटर, गटर। जिसको गोएते भी लोग कहते हैं, हाँ, वो ज्यादा अच्छे हैं। चलो जी, अगला सवाल। नदीम की 3 फिल्में बताएं। नदीम बेग साहब, नदीम बेग साहब। अरे मैं वाह, पंजाब नहीं जाऊंगी, जवानी फिर नहीं आनी। पुराने एक्टर ना, फिर पुराने नदीम साहब, नदीम। ओह, अच्छा, I thought director नदीम द बेग। ग्रेट नदीम। नदीम बेग साहब की नदीम बेग। फिल्म हलचल, नहीं हलचल में नहीं थे बेग साहब, जो डर गया वो मर गया, हाँ, आईना, आईना आईना, हाँ, आईना, आईना, यस। जो डर गया वो मर गया, आईना, और आईना। अभी ये आई है ज़रार। गुड। नाजरीन, पानी क्या पिए, हो रहा है पानी- नाजरीन? पानी पिए इनमें जरा एनर्जी डालते हैं हम, कुछ चले, परफॉर्मेंस दें। ये अच्छा, कारकर्दगी टीम की खराब है सारा। कोशिश कर रही हूँ। ओके, चलो। इतने मुश्किल मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं आप। नदीम बेग की फिल्म नहीं सही है वो, मेरा माइंड ब्लैंक हो जाता हाँ, है। अच्छा, चलो, एक और सवाल आ रहा है। 1 2 3। गाड़ी ड्राइव करते हुए कौन सी 3 चीजों का ख्याल रखें? फोन पे ना लगें और मिरर्स अपने चेक करते रहें और आप गाड़ी नहीं चलाते कोई थे? नशा ना करें चलाने से पहले, वो तो आपका अपने दिमाग का ख्याल रखें। और ज्यादा बातें ना करें, इधर मत देखें। 3 बिल्कुल। मोबाइल फोन ना इस्तेमाल करें तो इजीएस्ट। हाँ हाँ, चलो चलो, एक ठीक point है, आपको ठीक दे है, देते सही है, ये भी हम ले सकते हैं, लेकिन इसमें जवाब किसको मिला? सायरा। सायरा। किसको मिला? सायरा। सायरा। ओके, ठीक है। अच्छा, रात को नींद ना आ रही हो तो कौन से 3 काम करने चाहिए, उससे नींद आ जाती है? खाना खा लेना चाहिए। जी नहीं, नहीं अगर नींद ना आ रही सोने हो, से पहले नहीं अगर नींद उससे ना नींद आ जाएगी, ऐसा कोई नहीं। काम होना चाहिए। अच्छा, deep किताब breathing- पढ़ ले। किताब पढ़ना, डीप ब्रीदिंग से नींद आती है, किताब एक पढ़ लें। सेट ऑफ आर ब्रीदिंग यू गाइस होती ऑन द है। सेम टीम? No, अलग Looks नहीं, like अलग-अलग we टीम, are हाँ। because we're किताब पढ़ struggling लें। answering. किताब पढ़ने से अक्सर नींद आती इन्होंने है। बोल दिया डीप ब्रीदिंग, Deep इनका एक breathing लिख से ले, होता मेरा है। किताब पढ़ ले। 3 चीजें, 3 चीजें बतानी है ना, जो 3 किताब पहले पढ़ बता ले, दो। हाँ। ग्रीन टी पी ले, 2 वो वाली जो क्या नाम है, ड्राइव पे चले जाएं। उससे नींद आ गई ड्राइव हाँ, करते करते, तो थोड़ा फिर सा तो आपका बिल्कुल ही mind लंबी इधर-उधर या नींद कोई जाएगा आएगी। सूदिंग आप म्यूजिक आके। लगा ले। सूदिंग म्यूजिक। हाँ, मेडिटेशन म्यूजिक लगा दें। म्यूजिक वाले मैंने शहरोज। देखा है, वो वीडियोस आती हैं, उसके अंदर लोग सुनते हैं और सो जाते हाँ, हैं। वो आजकल स्पेशल म्यूजिक होता है। अवेलेबल हैं जो आप कान पे लगा लें फॉर फोकस। हाँ जी। स्टूडेंट्स कान पे लगा के हमारी फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो बिल्कुल। आपको फोकस कराती है। जी। अच्छा, सोलर सिस्टम के 3 सैयारों के नाम बताएं, उर्दू में, इंग्लिश में? जैसे भी बताएं। मर्क्यूरी, वीनस, प्लैनेट मार्स, जुपिटर। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, मैंने कहा यूरेनस। प्लैनेट मार्स, जुपिटर। प्लैनेट Earth, मार्स, जुपिटर। प्लैनेट कौन सा है? मैं समझा आप उर्दू में पूछने वाले। नहीं, उर्दू में हो या अंग्रेजी में, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट 3 कैप्टन्स के नाम बताएं। मिसबाह उल हक, और, उमर अकमल, और उमर अकमल कब कैप्टन रहा? मिसबाह उल वसीम हक, अकरम। उमर अकमल कैप्टन रहा है पहले, उमर अकमल रहा है? बिल्कुल। नहीं है, नहीं ना, वसीम अकरम उमर अकमल मेरे ख्याल में कैप्टन नहीं रहा। and उमर अकमल कैप्टन, उमर अकमल नहीं रहा है। नहीं, अच्छा, कान में आ गई आवाज। नहीं, मिसबाह उल हक, मोइन खान, शाहिद अफरीदी। हाँ ठीक है। I तो said उमर अकमल she कैप्टन got नहीं it. रहा? उमर अकमल कैप्टन नहीं रहा। बहुत ही बुरी चलो बात शी है गॉट वो इट। हाँ, उमर अकमल साहब, अब तो चलो खैर है, कोई बात नहीं। सायरा के 2 पॉइंट। पाकिस्तान में जो अवार्ड्स मिलते हैं उसमें से 3 अवार्ड्स के नाम बताएं जो सिविलियंस को दिए जाते हैं। तो। सिविलियंस को दिया प्रेसिडेंट्स जाता है। देते हैं। अच्छा, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, सतारा हुस्न कारकर्दगी, तमगा इम्तियाज, तमगा और जुर्रत नहीं, तमगा जुर्रत तमगा को निशान पाकिस्तान। अच्छा, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस। प्राइड ऑफ पाकिस्तान नहीं है। प्राइड ऑफ तमगा तमगा हुस्न कारकर्दगी, हाँ, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस 3। या तीन और बता आपके दिए वालिद मैंने। साहब को कौन कौन से मिले? प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और तमगा इम्तियाज। तमगा इम्तियाज। तमगा इम्तियाज में सैल्यूट टू हिम आल्सो। कमाल, वाकई ठीक है बात। बिल्कुल। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, थैंक यू। और जिसको कहते हैं ना एफर्टलेस
एक्टिंग अगर आपने देखनी हो तो उनकी देख ले, एक उनकी और एक शफी मोहम्मद साहब की। अरे अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरे Effortless। फेवरेट माशाल्लाह। मुझे लगता ही नहीं है कहीं से क्या कि बात कर रहे हो ना, क्या तो बात आपको लगता है कि बस शफी मोहम्मद शाह साहब, ये आए और बस बोलना शुरू करें और वो एक्टिंग हो रही क्या है। बात है, क्या बात है। लेजेंड्स अभी भी आंच ड्रामा में देखता रहता हूँ, ओहो कमाल। यूट्यूब पे लगाता हूँ Yes, आंच। yes। अगर सीखना है हाँ। काम तो आंच देखें। हु इज योर फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेस? I love Noman Ejaz. उनके बहुत ड्रामे देखे हाँ। हैं ग्रोइंग अप। मानूर बलोच मुझे बहुत पसंद आती थी। बहुत हैं। समीना पीरज़ादा मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। इंटरनेशनल जब शुगुफ्ता Internationally, I really like Michael Fassbender. I like Leonardo DiCaprio. वो तो और शटर आइलैंड देख के तो मैं बस शटर आइलैंड बस तौबा Oh my वैसे, God, तौबा वो ही तो है। क्या बात है। अलग ही आखिरी एक जो Martin शॉट एक आता है ना Scorsese जिसमें आप समझते हैं एवरीथिंग इज ओवर, ना, लेकिन फिर भी वो कुछ उसके भी कंधों over पे होती है भाई। It's not over, it's not over। और आपके कहाँ के? बाहर के? इंटरनेशनल इंटरनेशनल लियोनार्डो डिकैप्रियो एंड the late Marlon Brando, the late and the great Yes. Marlon Brando, बिल्कुल। I also love And- Julia Roberts. and I really like his acting. Johnny Depp. जॉनी डेप बिल्कुल जबरदस्त, वो भी बेहतरीन। जबरदस्त, बिल्कुल। अच्छा जी, 3 चीजें जो इंसान को छुपा के रखनी चाहिए। ये क्या हम बस ऐसी या कुछ ऐसी एक्चुअली हाँ, जो स्पेसिफिक हो, जो चीज़ें वाकई सीरियसली जो छुपा के रखनी चाहिए। हैं? फ्यूचर प्लान्स, फ्यूचर प्लान्स छुपा के रखने चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, नजर लगती वेरी है। गुड। और क्या, बिल्कुल। मर्दों की सैलरी मैं आपको डिस्ट्रैक्ट कितना करूंगी। हाउ मच या नो एक्चुअली Bank balance, bank balance, मनी balance, हाँ, हाँ। बिल्कुल छुपा के इन द सेंस कि इट्स नॉट समथिंग यू पब्लिक प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं आप information नहीं है ये। इसको इसके बारे में हाँ। बात या और 3 चीजें अफेयर्स मैं आई विल कीप डिस्ट्रैक्टिंग भाई। I think दिस छुपा के तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें। लेकिन 2 उन्होंने बताई हैं, वो अभी जीत रही हैं। नहीं, मैंने बताई थी। कौन हाँ, सी? वो आपने एक बताई ना, हाँ। लेकिन वो 2 उन्होंने 2 बताई हैं। अच्छा ठीक है। हाँ, तो तीसरा जो भी बताएगा वो जीत हाँ। जाएगा। तीसरा वैसे क्या? आप चैरिटी चैरिटी, Charity। ये अच्छा है। छुपानी चैरिटी छुपा के सही है। 2-2 हो गए। बिल्कुल। तीसरी कैसी? प्लीज छुपा के दिया हाँ। करें। 2 हो गए। अच्छा, उसमें ये भी है कि आप अगर कभी कभी एलानिया भी दें तो अच्छा है, लोगों को तरकीब कभी-कभार, होती है उससे। हाँ, हाँ, बिल्कुल। लेकिन छुपा के करनी मोटिवेशन चाहिए। होती है। एलानिया बताएं सिर्फ कि करना चाहिए, एलानिया ये नहीं बताएं कि मैं कितने दे रहा हूँ। बिल्कुल, हाँ, कितने ये आने? सही। हाँ। गुड। और आखिरी चीज, और छुपा के लेनी चाहिए, छुपा के रखनी चाहिए। छुपा के रखनी चाहिए। हाँ। अपने पर्सनल मैटर्स अपने पर्सनल मैटर्स छुपा के रखें। ये हमारे यहाँ पे लोगों की आदत है। चलो जी। सारा गॉट वो द पॉइंट। बस दरमियान में आगे घुसते हैं। गुड। अभी है जी 6 और 3। जी 6 शहरोज के हैं और 3 सायरा के। जी तो ये तो मतलब मुकाबला कोई मुकाबिल नहीं दूर तक, बिल्कुल। बल्कि बहुत दूर तक। ये क्या हुआ है? इसमें तो कोई कंसोलेशन प्राइज भी नहीं है। कोई बात नहीं, कभी हार कभी कभी जीत। हार कभी जीत। उन्होंने हार। स्पीड लगाई हुई थी पिछले राउंड में। ज़बरदस्त। तो खैर ये हमारा जो है मामला पूरा हुआ, और साथ ही साथ आखिर में चूँकि हम बात किसकी चीज़ की कर रहे हैं, बेबीलिशियस। ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं कहना, मैंने बताएं सही इनको। बोला है। कैसे कहना है? बेबीलिशियस। ये तो अलग तरीके का हो गया। जरा बेबीलिशियस, थोड़ा सा बेबीलिशियस मूड में आ गई है। अच्छा, ये कितने साल में फिल्म शूट हुई है? ये 3 साल शूट को लगे हैं, जिसमें 2 और 2 साल साल कोविड की भी थे, हाँ, तो वक्त लगा है। सो इट्स लाइक अ 5 year एफर्ट। 5 year Yes. प्रोसेस या 5 साल की एफर्ट। लॉन्ग टाइम। जी और इतने अरसे तक किसी भी कैरेक्टर को लेके चलना, खासतौर पर जब आपकी शूट्स हो रही हो 3 साल, ये कितना डिफिकल्ट काम है, क्योंकि आपने तो अपनी बॉडी को भी वैसे ही मेंटेन रखना है, मुश्किल आपने होता है। अपने हेयर स्टाइल है, बाल हाँ, है। और बाकी चीज़ें भी करनी है। हम बाकी- दोनों के कैरेक्टर्स कोई इंसानी फितरत से इतने दूर नहीं थे। नहीं, लेकिन बहुत कंटिन्यूटी जंप्स हाँ। थे और वो हमने मैनेज किए हैं, क्योंकि कभी एक टाइम मेरे बाल बहुत छोटे थे, एक टाइम मेरे बाल बहुत लंबे थे, लाइक मैं दाढ़ी नहीं बढ़ा सका हाँ। 5 साल। वेट गेन एंड वेट हाँ। लॉस, सो उसमें था बहुत से कंटिन्यूटी जंप्स थे, पर आई थिंक वो हमने किसी ना किसी तरह बस मैनेज मैनेज हो मैनेज कर लिया। लेकिन जब इतनी लंबी फिल्म वैसे चल रही होती है, मैं ये सोच रही हूँ कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका टाइम कंज्यूम करना जरूरी होता है फॉर द क्वालिटी। इतनी लेंथी यूजुअली फिल्म की शूट होती नहीं नहीं होती है है, ना, हाँ। ड्रामे की होती है वो, तो ऑब्वियसली बिकॉज आई थिंक फॉर इंटरनल रीजंस या जो भी। काफ़ी कुछ था। एक तो फिल्म में वक्त लगा हमारे डायरेक्टर को, अगर हम
आज 15 शॉट करने आए हैं तो 4 होते थे। ओके। क्योंकि वो बहुत प्रिसाइज चीज़ों में बिलीव करते हैं, तो खैर पैसा भी उनका ही लगा हुआ है, अब उनकी मर्जी, वो 15 शॉट लें या 5 लें, सही है। तो वही डायरेक्टर हैं, वही प्रोड्यूसर हैं, कोई बात नहीं। तो इसलिए हमारे स्पेल्स बढ़ गए, जो फिल्म 3 स्पेल में खत्म होती है हमारी 6 में हुई। तो एक्टर इतने लंबे अरसे तक मोटिवेटेड रहता है? मैं आपको सच बताऊं, आप बोले। यानी आपको अपने आप को फिर हाँ, मोटिवेट करना पड़ता है, बिकॉज काम मतलब कभी-कभी ये होता है ना कि आप कहते हैं कि भाई वो तो आ ही नहीं रहा है, अब काम ही काम कर रहे हैं, आ ही नहीं रही है, डेट ही कुछ नहीं आ रही, फाइनलाइजेशन की तरफ चीजें जा ही नहीं रही हैं। इसके ऊपर तो यही होता था, रैंडमली एक कॉल आती थी कि ओके वो शूटिंग नाउ, तो अब स्पेल हम करेंगे, तो फिर वी बी लाइक ओके फाइन। देखिए, हमने ये फिल्म पाकिस्तानी सिनेमा की है और पाकिस्तानी सिनेमा की तरह ही बनी है। अभी नथिंग इज कॉन्क्रीट, तो पाकिस्तान में क्योंकि सिनेमा कॉन्क्रीट नहीं है अभी तक, तो इसी तरह शूट होती है फिल्म्स। मतलब कभी कर लिया तो रुक जाती हैं, एक्सटर्नल प्रॉब्लम हो जाती है। इंडिया में भी अगर हम देखें तो वहाँ पे, लेकिन वहाँ इंडस्ट्री ना कॉन्क्रीट, अगर किसी की फिल्म रुकती है तो 10 लोग बैठे उसको कंप्लीट करने के लिए। बिल्कुल, इंडस्ट्री में मदद मिलती है। हाँ। अभी हम इंडस्ट्री नहीं है, तो कोई मदद करने वाला सोलो प्रोजेक्ट काम है। सोलो अगर कोई इंडिपेंडेंट इंडी फिल्म है ना, ये इंडिपेंडेंट फिल्म है, प्रोड्यूस भी इसने खुद की है, डिस्ट्रीब्यूट भी खुद कर रहा है, तो इंडिपेंडेंट फिल्म के लिए जो लोग बैठे हैं वो लोग ही कम है। या तो हो ना डिस्ट्रीब्यूटर 10 हो, डिस्ट्रीब्यूटर ही 2 हैं, तो मुश्किल है, तो चीजें मुश्किल हैं। सबकी प्लेट पे अपनी भी चीजें हैं। बिल्कुल, तो किसी को कोई बुरा नहीं कह रहा मैं, मेरे कहने का मकसद एक इंडी फिल्म मेकर के लिए पाकिस्तान में फिल्म बनाना मुश्किल है। आज हम अगर यहाँ बैठे हैं और फिल्म रिलीज हो रही है, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम इस वक्त पे पहुंच गए। लेट कौन आता है आप दोनों में से? लेट सेट पे मैं हो जाती हूँ लेट 15 मिनट। अच्छा, 15 मिनट तो भाई पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक आप बिल्कुल पहले आ गई हैं। 15-20 मिनट हो जाता है। हाँ, if you say it's 15-20 मिनट, it is 15-20 मिनट, क्या मतलब है? तुम्हें 15-20 मिनट लगेगा। मुझे टाइम मैनेजमेंट में पर्सनली थोड़ा सा वो होता है, और मैं उतना ही पंचुअल हूँ। मैं अपने आप को बोलती हूँ माइंड में बड़ा मसला है। हाँ, this will take me 10 minutes. मेरी पंचुअलिटी मेरी टीम को तंग कर देती है। It might take me 15 minutes, 20, but I will tell myself, no, I'll do this in 10 minutes. वो फिर नहीं होता. So I need to be more realistic with myself, I suppose. ये इसके लिए थोड़ी ट्रेनिंग चाहिए। Yes. लेकिन हमारा भी वक्त जो है वो बहुत कम होता है, और कभी-कभी कुछ सेशंस आपके ऐसे होते हैं कि जो खत्म करने के दिल नहीं चाह रहे होते, और अब वक्त है कि कैमरा आपके सामने है, लोग आपकी बात सुन रहे हैं। Why should they watch Babylicious? Why should they watch Babylicious? They should watch Babylicious because आप लोग को बहुत मजा आएगा, आप लोग को एक अच्छी फिल्म देखने को मिलेगी। जैसे आपने कहा एक विजुअल ट्रीट है, तो वो एक विजुअल ट्रीट है। It'll be a lot of fun for you all. आप लोग जाएं Babylicious देखें and take our word for it, not because we are part of the film but because we've seen the film and हमने फिल्म में काम किया है। तो क्योंकि हम खुद अच्छी फिल्में देखते हैं, अच्छी चीज़ें देखते हैं, अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारा व्यूअर कुछ बुरी चीज़ देखे। तो हमने अपनी पूरी मेहनत की है कि आपके लिए एक अच्छी चीज़ लाएं, सो जाके देखें और फिर हमें बताएं। वाह, कितनी अच्छी बात की। हम अच्छे लोग हैं तो इसीलिए हमारी बात। वेरी गुड, थैंक यू सायरा, थैंक यू सरोज, बहुत शुक्रिया आपका वक्त दिया आपने। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अब बात करते हैं कुछ ख़बरों की, और ख़बरों में सबसे पहले सबसे अहम आज वकूफ़ अरफा। बिल्कुल, लाखों आज़मीन हज आज मस्जिद निमरा में ज़ोहर और असर की नमाज़ कसर करके पढ़ेंगे, और खुतबा हज के बाद हुज्जाज कराम तमाम जो हैं वो गुरूब आफ्ताब तक वहीं मरेंगे, फिर वहीं रहेंगे, फिर उसके बाद मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएंगे, और वहाँ पर मगरिब और इशा की नमाज़ एक साथ अदा की जाएगी, और तमाम हुज्जाज कराम जो है वो मुज़दलिफ़ा में रात गुजारेंगे। बिल्कुल जी, पूरा आज हज का प्रोसेस। और अगर हम इस हज की जो नंबर्स की कुछ बात कर लें तो चिलचिलाती गर्मी के बावजूद ये जो हज है ये तारीख़ का सबसे बड़ा हज है, और अगर इसकी नंबर्स की बात की जाए तो तकरीबन 25 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जो कि हज के लिए पहुँचे हैं, और इस तादाद ने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 160 ममालिक से सऊदी अरब पहुँचे हैं ये लोग, और इस वजह से ये जो हज है ये तारीख़ का सबसे
यूँ कह लीजिए कि बिजी हज कहेंगे या सबसे ज़्यादा लोगों वाला हज कहेंगे, सबसे ज़्यादा तादाद वाला हज कहेंगे और सबसे बड़ा हज कहेंगे। और सऊदी वजारत हज और उम्रा की जानिब से ये आया है नंबर्स, जो कि अनऑफिशियल नंबर्स हैं, लेकिन ये कि शुरू में बात की जा रही थी कि तकरीबन 20 लाख के करीब लोग होंगे, लेकिन अब जो है वो तकरीबन 25 लाख के करीब नंबर्स जो हैं वो बताए जा रहे हैं। 1,57,000 पाकिस्तानी आज़मीन हज जो है वो इस साल सऊदी अरब पहुँचे हैं और हज की जो फरीज़ा है वो सरअंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल। तो ये देखने, और बहुत सारी कारोबारी शख्सियात ऐसी हैं वो कह रही हैं कि जी इस वक्त होटल्स में कोई कमरा खाली नहीं है, किसी भी किस्म की आप कोशिश कर लें आपको कोई कमरा नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक है जी। तो ये खुशकिस्मत तरीन लोग हैं और अल्लाह ताला इन सब के हज को कबूल फरमाएं, बिल्कुल इबादत कबूल फरमाएं, इनकी दुआएं कबूल फरमाएं। और वो लोग जो हज पे नहीं गए और जाने के ख्वाहिशमंद हैं, अल्लाह ताला उनकी भी ये ख्वाहिश जो है वो पूरी करे और अपने घर की दावत एक तरह से उनका जो बुलावा है वो लिख दे और वो उन तक पहुंचवाए, बुलावा नसीब हो। बिल्कुल आमीन। लेकिन जो लोग नहीं गए, वैसे मुज़दलिफ़ा की रात है जब हम हज कर रहे थे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से, तो अब वो रात ऐसी है कि आपको पता है कि भाई आपने खुले आसमान के नीचे गुजारनी है, किसी किस्म की कोई आसाइश, कोई बेड तकिया, कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी आपके पास। अब आप सोचते हैं कि पता नहीं कैसा सन्नाटा होगा, खुले मैदान में एक हू का आलम होगा, सब सो रहे होंगे, आप सोच के इस किस्म की अजीब सी चीज़ें आपके जहन में आती हैं। लेकिन आप यकीन करें जब आप मुज़दलिफ़ा पहुँचेंगे, आप मुज़दलिफ़ा का अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया हुआ है तो वो रात ऐसी होती है रौनक भरी, रौनक लगी हुई है भाई, लोग एक दूसरे को खाने पीने दे रहे हैं, पानी जूस की बोतलें बट रही हैं, एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, इबादत हो रही है, एक दूसरे को बता रहे हैं। भाई कोई पूछता है, कोई बुजुर्ग आया पूछता है भाई वॉशरूम्स किस तरफ है, मैंने वजू करना है, तो लोग उनको मदद के लिए ले जाते हैं और उनको बाकायदा तौर पर वॉशरूम्स तक छोड़ के आते हैं। तो आपको इंसानियत की और एक तरह से कहते हैं ना कि एक बेहतरीन मिसाल आपको मैदान अरफात और मुज़दलिफ़ा में आपको नज़र आएगी। और रौनक भरा मंजर होता है, एक लाइटें, और वो बड़ा बाकायदा तौर पर बड़ा मज़ा आपको आएगा अगर आप हज मजे ले रहे हैं आप भाई वहाँ पर जाके। देखें मज़े की तो बात है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है आपका। हाँ, ये तो है, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। और आजकल तो जिस किस्म से मतलब जो महंगाई उसकी हो गई है, तो उसमें तो आप खालिसतन मेरा ख्याल है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि अब एक ही दफ़ा हज कर लो, बाकी शौक के लिए उम्रे के लिए। ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने अपने दरवाजे खुले रखे हुए हैं, आप आएँ और उम्रा करें। लेकिन पहले तो लोग था ना हज पे जा रहे हैं भाई, हर साल हज पे जा रहे हैं, 5-5 साल में हज पे जा रहे हैं। तो अब इस दफ़ा जो हज है वो उसके बाद कीमत जो पाकिस्तान के हवाले से वो ऐसी ही हो गई है कि अब आप एक ही मरतबा हज कर सकेंगे, उसके बाद आप यकीनन उम्रे के लिए जा सकते हैं और जेब ही नहीं इजाज़त देगी। लेकिन ये है कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, इसको एंजॉय करें। जाने से पहले बड़े लोग आपको हल्का फुल्का डराएंगे भी, तो डरें मत। हर चीज़ हर किस्म थोड़ी ज़्यादा हल्की फुल्की मुश्किलात तो यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए अपने घर में भी आती हैं। काम में होती हैं, आपने ज़रा सी मुशक्क़त अगर कर ली तो क्या हो गया, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो घबराएं नहीं। लोगों का मसला ये है कि वो मुशक्क़तों से ज़रा सा घबरा जाते हैं। और हज की आसानियाँ हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सहाबा किराम ने जिस तरह हज किया था, ज़रा वो सोच लें, वो पढ़ लें, उनके हज को ज़रा स्टडी करके फिर उसके बाद जाएँ और फिर उसके बाद अपनी सहूलियात देखें। बिल्कुल, हमारे आबा अजदाद ने पत्थरों वाले फ़र्श पर, खाना काबा का जो फ़र्श था अब तो मार्बल लग गया है, खूबसूरत, मतलब एक बड़ी आसाइश आपको मिल गई है। वहाँ पे ठंडा होता है वो सफ़ेद मार्बल, लेकिन वो जो पत्थरों वाला एक जिसको कहते हैं ना कि ज़मीन हो, उस पर आप चल रहे हैं और हज कर रहे हैं, तो असल में तो उन लोगों की मुशक्क़त थी जो थी, अब तो बड़ा आसान हो गया। क्या कोई मुशक्क़त की, कुछ भी नहीं, बड़ा आसान हज था, सिंपल। लेकिन ये कि अल्लाह ताला सबको ये सादत नसीब फरमाए। और फिर वही बात है कि अगर आप हज आपको लगता है कि बहुत महंगा है तो चलें, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा इंसान बनना यहाँ पर बैठ के वो फ्री है, सस्ता नहीं है, फ्री है, टैक्स नहीं लगा, वो फ्री है, बिल्कुल। तो आप अच्छे इंसान ज़रूर बन सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि जी मैं हज करने नहीं जा सका और बहुत महंगा है, तो आप बाकी फिर यहाँ पर बैठकर बहुत सारे मामलात कर सकते हैं अच्छे तरीके से। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है एक वक्फ़ा ले लेते हैं, वक्फ़े के बाद जब हम वापस आएंगे तो कुछ और भी खबरें होंगी, कुछ और बातें करनी है आपसे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। एक बड़ी तशवीशनाक खबर आई है, बिल्कुल, और वो तशवीशनाक खबर है मनशियात के इस्तेमाल के हवाले से। मनशियात का इस्तेमाल हम सब जानते हैं कि इसके हवाले से बहुत सारी नंबर्स हमारे सामने पहले भी आते रहे हैं। स्कूलों की बड़ी बात होती रही है, तालीमी इदारों की बड़ी बात हुई है कि मनशियात जो है तालीमी इदारों में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, इनको ख़त्म करने की बात है। लेकिन अब जहाँ उसके इस्तेमाल की बात आई है, ये बड़ी ही अजीब सी तशवीशनाक
किस्म की खबर है जी। और ये जनाब मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब हैं, जमात इस्लामी के एक मेंबर कौमी असेंबली। उन्होंने ये कहा है कि पार्लियामेंट लॉजेस में मनशियात का इस्तेमाल हो रहा है। इस पर उनसे बात करते हैं। मौलाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। चित्राली साहब, ये ज़रा बताएंगे आप कि ये क्या इसकी तफसील है कि ये पार्लियामेंट लॉजेस में मनशियात का इस्तेमाल किस तरह हो रहा है, कौन कर रहा है, कौन सी मनशियात इस्तेमाल हो रही है? देखें, ये तो हम उन अफराद को देखे तो नहीं है कि कौन इस्तेमाल कर कौन नहीं कर रहा है, लेकिन ये मैं क्लियर कर दूं कि ठीक है MNAs तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो कारिंदे वहाँ हैं और मसलन उनके ड्राइवर्स हैं और उनके सिक्योरिटी के अफराद हैं या दीगर जो मेहमान उनके आते हैं, तो वो जो है ना जी हकीकत ये है कि पार्लियामेंट लॉजेस में भी इस्तेमाल हो रहा है। तो मेरे उस दिन पॉइंट उठाने का मकसद यही था कि जब पार्लियामेंट लॉजेस में इस तरह के काम होंगे तो हम दूसरे लोगों को क्या सबक सिखाएंगे। और हाल ये है कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर निगरानी ये इदारा जो है ये चल रहा है पार्लियामेंट लॉजेस, और इसमें हुकूमत पाकिस्तान CDA एक किरदार है और यहाँ इस्लामाबाद में है, और फिर इस्लामाबाद में एक IG और 5 DIGs हैं, और जो 27 किलोमीटर पर या 28 किलोमीटर पर मुहित जो इलाका है, इस इलाके में ये सूरत हाल हो तो हम तालीमी इदारों का रोना रोते हैं, हम तो बाज़ारों का रोना रोते हैं, हम होटलों का रोना रोते हैं। तो बजाय इसके कि हम पहले अपनी तरफ यानी तवज्जो दें और पार्लियामेंट लॉजेस में जो बाहर से आए हुए लोग हैं या ड्राइवर्स हजरात हैं या उनके साथ सिक्योरिटी के जो लोग आए हैं, अगर वो हम मुनशियात का इस्तेमाल करेंगे, वो बाहर से लोग आकर क्या यानी हमें वो देंगे कि यार ये तो कैसे लोग हैं, आपने ये बात असेंबली में कही, फ्लोर ऑफ द असेंबली पे जब आपने ये बात की और स्पीकर साहब के सामने ये बात कही, तो उन्होंने क्या इस पर रद्द अमल दिया? उन्होंने कोई रद्द अमल नहीं किया, लेकिन यह है कि मैं साबिक स्पीकर असद कैसर साहब को भी उस वक़्त मैंने कहा था कि ये हो रहा है, क्योंकि 2-3 दफ़ा मैं रात को देर से एक दफ़ा तो लाहौर से मैं आ रहा था, दूसरी दफ़ा एक प्रोग्राम था मैं वहाँ से मैं आ रहा था, एक दफ़ा आज़ाद कश्मीर से मैं आ रहा था। ये तीनों देर से मैं वहाँ पहुँच गया। जब मैं वहाँ पहुँच गया तो आप यकीन करें कि G ब्लॉक जिसमें मैं रहता हूँ, नीचे से अपने कमरे तक जाने तक यानी मैं अपने नाक को बंद कर किए बगैर आगे कदम नहीं रख सका, और कमरे तक मैं बहुत मुश्किल से पहुंच गया। अच्छा। और उसके बाद कमरे का दरवाज़ा लॉक करके मैं सो गया। हाँ, तो इस तरह की सूरत हाल जो है ना बाज़ औक़ात वहाँ होता रहता है। तो चित्राली साहब, आपने इसको ज़ाहिर है जब असद कैसर साहब को बताया और अभी भी फ्लोर ऑफ द हाउस आपने इसका जिक्र किया, तो तब से लेके अब तक क्या कोई किसी किस्म का एक्शन, कोई अंदर कोई ऐसी मुहिम चली हो पार्लियामेंट लॉजेस में, कोई पुलिस आई हो, किसी ने कोई छापे मारे हों, कोई तलाशियां ली हों ड्राइवर्स की, या वो लोग जो आपको लगता है कि मुलविस हो सकते हैं, कुछ उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्शन हुआ? बात यह है कि एक्शन उस वक्त हुकूमत लेती है जब हुकूमत एक दूसरे को नीचा दिखाने से फारिग हो जाए, एक दूसरे को सियासी तौर पर ख़त्म करने और एक दूसरे को गालियाँ देने, एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात लगाने में महदूद है। आजकल हुकूमत और अपोजिशन सिर्फ इस एक नुक्ते पे कायम है कि एक दूसरे को किसी तरह यानी वो चोर साबित करें, डाकू साबित करें और गलत हरामखोर साबित करें। तो ये यानी आपस में लगे हुए हैं, लेकिन सही बात बिल्कुल। यानी तो चित्राली साहब, बुनियाद है ना अब इसका तदारुक अंदर पार्लियामेंट लॉजेस में किस तरह हो सकता है? क्योंकि आप वहाँ रहते हैं, आपका आना जाना है, आप वहाँ पर लोगों से मिलते मिलाते हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि इस पे एक्शन किस तरह से लिया जा सकता है। क्या तलाशियाँ हो सकती हैं? अब ज़ाहिर है वो भी बड़ी अजीब सी बात है कि सारे ही MNAs के ड्राइवर्स की तलाशियाँ हों और जो इसमें मुलविस नहीं है वो भी इस चीज़ से गुजरे, लेकिन आपके मुताबिक आपका क्या है टेक इस पर कि क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं? यह है मेरा मुतालबा, यह है कि अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का निज़ाम पार्लियामेंट लॉजेस में नहीं है, न होने के बराबर है। वहाँ अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का इंतज़ाम किया जाए, वहाँ स्पेशल सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाए जो मुनशियात के खिलाफ हो, और
जो अंदर जो कुछ हो रहा है उसको मॉनिटरिंग किया जाए और ये खुफिया रखा जाए, देखा जाए किस लाश हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कौन कर रहा है, किस MNAs के ड्राइवर जो हैं चरस पीते हैं या दीगर मुनशियात इस्तेमाल करते हैं, किस MNAs के सिक्योरिटी गार्ड जो है ये काम करते हैं, कौन उसको यहाँ आकर ला के देता है। ये एक मुनज़्ज़म काम के बगैर इसको रोका नहीं जा सकता। जब आप पार्लियामेंट लॉजेस में नहीं रुकेंगे तो आप कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में नस्वार भी आती है। वैसे अब नस्वार खैबर पख्तूनख्वा के तो इलाके में बड़ी आम है, तो कुछ ऐसी मंशियात हैं जिसको हमने बिल्कुल नॉर्मलाइज सा कर दिया है, अब उसके खिलाफ कैसे एक्शन लेंगे? चले पहले बड़ी वाली के खिलाफ तो एक्शन है भाई। चल सॉरी रोहिन, अगर वहां पे जी 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 एक देखें, एक बिल लाया था, अभी मैंने उनको कल मुखालफत कर दी परसों। उस बिल में यह था कि अभी ये कस्टम वालों को नारकोटिक्स वालों को ये इजाज़त दे रहे हैं कि घरों पे छापे मारें, यानी जहां सरहदात से स्मगलिंग हो रही है, चरस स्मगलिंग हो रही है, कस्टम वाले और नारकोटिक्स वाले वहां काम नहीं करते, आप घरों पे छापे मारेंगे। यानी ये इतने बहादुर लोग हैं कि ये मुल्क के अंदर काम कर सकते हैं, बाहर काम नहीं कर सकते। ये जहां से ये चीजें स्मगलिंग होके एक मुल्क से दूसरे मुल्क स्मगलिंग चीजें होती हैं, वहां कंट्रोल ये नहीं कर सकते। ये मेरे और आपके घरों की निगरानी करेंगे। ये सूरत हाल है मुल्क का, और इस वक्त मुल्क अनारगी का शिकार है। इस वक्त हुकूमत यानी नाम की चीज नहीं है, फिर तो ये बात बढ़ती जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब हमारे साथ मौजूद थे और पार्लियामेंट लॉजेस में जो मनशियात का इस्तेमाल है उसके बारे से बात कर रहे थे। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। कराची में इंतज़ामिया और शादी हॉल्स के मालिकान के दरमियान एक तनाज़ा खड़ा हो गया है और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है और जो मकामी इंतज़ामिया है उनकी जानिब से शादी हॉल्स को मुनहदिम किया जा रहा है। अब इंतज़ामिया ये कहती है कि शादी हॉल जो है वो गैर कानूनी तौर पर कायम थे, इसीलिए हम इनको जो है वो मुनहदिम कर रहे हैं। लेकिन जो शादी हॉल्स की एसोसिएशन है वो कहती है कि ऐसे हॉल्स भी गिराए जा रहे हैं जो कि कानूनी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी राना रईस साहब जो कि शादी हॉल एसोसिएशन के सदर हैं, और इन्होंने ऐलान ये किया है कि ईद के बाद तमाम हॉल्स बंद कर देंगे। शादियां वादियां जो भी स्केड्यूल है, आप जाने, आपका काम जाने, इंतजामिया जाने, हमें कोई सरोकार नहीं है। शादी हॉल ईद के बाद बंद हो जाएंगे। हड़ताल पे जा रहे हैं जी शादी हॉल एसोसिएशन वाले कराची में। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर दें कि ये तनाज़ा क्या है और किस तरह से ये अचानक शुरू हो गया और क्यों आप लोगों को ये हड़ताल करनी पड़ी और ये ऐलान करना पड़ा कि ईद के बाद शादी हॉल बंद कर देंगे आप लोग। देखें, ये एक बड़ा मुश्किल फैसला था, हमने बहालते मजबूरी किया है। कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। 2017 में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने हमारे साथ मिलके एक अदद पॉलिसी बनाई। 2017 के अंदर वो पब्लिश्ड हुई, बाकायदा अप्रूव्ड हुई, और उसके तहत जितने भी मैरिज हॉल्स बने हुए थे उन्होंने उसको एग्जिस्टिंग मैरिज हॉल्स को ओन किया। देखिए, ये अभी जो कार्रवाई कर रहे हैं ये एक तरफा कर रहे हैं। हमारा कहना ये है कि जो पॉलिसी बनी थी उसमें एग्जिस्टिंग मैरिज हॉल्स को ओन किया था और उसके अंदर जो फ्यूचर पॉलिसी दी थी वो डिफरेंट थी। ये आज भी नए शादी हालों को इलीगली खुद डिपार्टमेंट बनवा रहा है, और जो एग्जिस्टिंग मैरिज हॉल से हमारे मेंबर्स हैं जो 25-25, 30 साल से बने हुए हैं उनको मिसमार कर रहे हैं। देखिए, ये इन्होंने अभी 4 दिन पहले भी शाह फैसल में हमारे 22 शादी हालों को तोड़ा है। ये 22 शादी हाल नहीं तोड़ते, ये 2200 लोगों को बेरोजगार करते हैं। उसके अंदर 2200 लोग तकरीबन 22 शादी हॉलों में आपके ख्याल में वो सारे 22 हॉल जो थे वो सब कानूनी थे? एग्जैक्टली जब ये 2017 के अंदर मास्टर प्लान के साथ और SBCA ने जो पॉलिसी बनाई थी उसमें एग्जिस्टिंग मैरिज हॉल्स का उन्होंने कह दिया था कि जो एग्जिस्टिंग मैरिज हॉल्स हैं हम उसको ओन करते हैं, और जो फ्यूचर पॉलिसी बनाई थी उसके अंदर एक शर्त डाल दी थी जिसमें मिनिमम 2000 गज का शादी हाल होगा। आज भी ये उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो ये बना रहे हैं, और पुराने जो एग्जिस्टिंग मैरिज हॉल्स जिसको ओन करना चाहिए और उनको तोड़ रहे हैं। ये कौन लोग हैं, इनका नाम बताएं ना। ये मिसइंटरप्रिटेशन कौन लोग हैं ऐसे जो ये काम कर रहे हैं? देखिए,
ये पूरे कराची के अंदर ये ड्राइव जारी और सारी है, और हमारा सिर्फ मौक़िफ़ ये है कि आप ये जो शादी हालों को तोड़ रहे हैं, आधी आधी रात को आके तोड़ते हैं, 3 बजे, रात को 4 बजे आके तोड़ते हैं, ऐसे टाइम पे तोड़ते हैं जिस टाइम पे हमारी लेबर भी शादी हालों के अंदर होती है। खुदा ना खास्ता कि देखें, वो बात सही है, कौन सा कानून कहता है। हाँ, अब ये बताएं कि जो हमारे शादी हाल है, ये क्या इंक्रोचमेंट पे बने हुए, ये क्या चाइना कटिंग पे बने हुए, ये क्या पार्क्स पे बने हुए, ये क्या रोडों पे बने हुए, ये हमारी जर खरीद जगह के ऊपर बने हुए, एज पर पॉलिसी बने हुए। होता है फिर अगर ये नहीं बने हुए इंक्रोचमेंट पे, तो वो कहते क्या है, क्यों तोड़ने आ गए अचानक रात को? कुछ तो बताते होंगे तोड़ने से पहले, कुछ तो कहते होंगे। देखिए, बारहा हमने भी डिपार्टमेंट से जो है राब्ता किया है। जब इन लोगों ने कार्रवाई करने से पहले हम तक ये इन्फॉर्मेशन मिली कि ये शायद आप लोगों के पास आए, तो हम वहाँ पे जाके मुलाकात करके आए और उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि ऐसी कोई कार्रवाई होने नहीं जा रही है। और उसके तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद इन्होंने आके यहाँ पे तोड़ फोड़ कर दी। देखिए, इन चीजों को समझना पड़ेगा, ये शहर की जरूरत है। आप लोगों ने हड़ताल का ऐलान किया है, वो हड़ताल अगर होगी तो जिन लोगों ने बुकिंग करवाई है उनका क्या होगा? क्या आप उनको रिफंड कर देंगे पैसे उनके? देखिए, अगर हम हड़ताल पे ईद के बाद जाते हैं और इदारे ने हमसे मुशावरत नहीं की, हमारे साथ नहीं बैठे, देखिए हम क्यों जा रहे हैं? हमें शौक़ नहीं है अपना कारोबार बंद करने का, लेकिन आप ये बताएं, ये सिंगल आउट करके पूरे शहर के शादियालों को अगर तोड़ देते हैं, उससे बेहतर नहीं है कि हम तमाम शादियाल अपने खुद बंद कर दें? डिपार्टमेंट के साथ एलियाने कराची खुद आपकी बात सही है, आपका राइट है, आपका बिल्कुल हक है, गलियों में करें। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी बात बुकिंग कराई है उनका क्या होगा? उस आवाम का मैं पूछ रहा हूँ, उनका क्या होगा? देखिए, आप मेरी बात सुने। आप क्या अपने घर को अपने सामने टूटता हुआ देख सकते हैं? हमारे इस तकरीबन 2 माह के अंदर इन्होंने 70 से 80 शादी हालों को मिसमार कर दिया है। अब हम अपने पूरे कराची के अंदर 1000 के करीब शादी हाल है, हम अपने 1000 शादी हाल अपनी आंखों के सामने टूटता नहीं देख सकते। जब ये सारे शादी हाल टूट जाएंगे, उस वक्त एलियाने कराची क्या करेगा? हम खुशियां बांटने वाले हैं, हम किसी को परेशान नहीं करने चाहते। अगर किसी की तकलीफ, सर मेरी बात सुन ले, अगर मैंने अपनी शादी के लिए आपको पैसे दिए, आप हड़ताल कर रहे हैं, आपका और इंतजामिया का एक तनाज़ा है जो कि हल होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन अगर मैंने आपको अपनी शादी के लिए पैसे दिए, हॉल बुक किया, आपने हड़ताल कर दी, तो क्या मुझे मेरे पैसे आप वापस दे देंगे या नहीं? बिल्कुल। ये तो देखिए, हमने कोविड में भी वापस किए थे। हमने हमेशा जो है अपना आवाम का साथ दिया है। हम आज भी अगर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, बालते मजबूरी कर रहे हैं, हम बिल्कुल उनका एडवांस रिटर्न करेंगे। लेकिन आवाम को भी चाहिए, ये इदारों से बात करें, ये कमिश्नर कराची से बात करें, ये मेयर कराची से बात करें कि ये हमारे साथ जुल्म सितम हमारी हालत तो यही होगी। कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रही है आवाम, तो है नहीं, आवाम तो इस मुल्क में रह नहीं गई है सर। बिल्कुल, हम भी आम आवाम में से ही हैं, आपको तो खुद पता है, आप तो ज़्यादा हम भी आम आवाम में से ही हैं। जी देखिए, ये जितने भी शादी हाल है, इनका लीगल स्टेटस बनता है, और ये एक शादी हाल को ना देखा जाए, ये देखा जाए कि ये हमारे घरों को हमारे सामने आके तोड़ते हैं और हम बेबसी के अंदर उसको सिर्फ देख सकते हैं। ये जंगल जैसा समा बन गया और हमें शिकार बना दिया। और ये गलत बनी हुई है उसे तोड़ना चाहिए, जो चीज सही बनी हुई है उसको बिल्कुल भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, मेरा तो खैर इसमें मानना ही अलग है। मेरा तो ये वो आपकी नजरों के सामने, आपकी आंखों के सामने बन ही कैसे गई गैर कानूनी? आप कहाँ सो रहे थे हाथी के कान में? तो आप जब बन गई है तो आप वो उसका ही उतना हक है, बिल्कुल उसका उतना हक है जितना जब आपकी कोताही। दो लोगों ने गड़बड़ की है, दोनों को सजा मिलनी चाहिए ना, बनाने वाले को भी और बनने वाले। जी, पुराने हैं, बिल्कुल। देखें, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी राना रईस साहब हमारे साथ मौजूद थे, शादी की सदर। अब देखते हैं क्या होता है ईद के बाद। परेशानी वाली बात है, मुझे तो शदीद टेंशन हो गई है, कारोबार के लिए भी परेशानी वाली बात है। और आप देखें, एक पूरी इंडस्ट्री है, ज़ाहिर है शादी इंडस्ट्री है, और दूसरी तरफ वो आवाम है जिनके फंक्शंस थे, जिन्होंने प्लानिंग की हुई थी, जिनके बाहर से कोई लोगों ने आना है, या जिसकी मतलब शादी का दुल्हा दुल्हन रेडी है, और बीच में ये जो काजी है ये लगाओ, घर पे करो भाई शादियाँ, कोई मसला नहीं है, सस्ते में हो जाएगी, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। ठीक है जी, या फिर बस मस्जिद का रुख करें और जाके डायरेक्टली मस्जिद में निकाह करें और खाना वाना बाहर तंबू लगा कर दें। हम तो, हमारे यहाँ तो कम्युनिटी में रवाज है, ये मस्जिद में ही निकाह करना है भाई, तय है, लॉ बना दिया है हमने। बहरहाल एक और चीज़,
आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी आ रही है पाकिस्तान जी, तो ट्रॉफी देखने के लिए आप जाएं, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये जो ट्रॉफी है इसकी रोनुमाई खला में हुई है जी। हैं? खला में रोनुमाई हुई है, ये वीडियो जारी कर दी गई है, बड़ी ज़बरदस्त जो है ये वीडियो आई है सामने, और उसके साथ जो है वो जय शाह जो कि आईसीसी की जो है वो लीड कर रहे हैं, उन्होंने खला में रोनुमाई के बारे में ये कहा है कि ये किसी भी ऑफिशियल इवेंट की ये पहली ऑफिशियल ट्रॉफी है जिसे खला में भेजा गया है। अच्छा जी, 1 लाख कैसे गई है खला में? खला में किसी जहाज से गई होगी, किसी रॉकेट से गई होगी, किसी तरह गई होगी। एट -65 डिग्री सेंटीग्रेड जी, 1,20,000 फुट की बुलंदी पर लेकर जाया गया और ट्रॉफी का 99.5% हिस्सा जो है वो ज़मीन के मदार से बाहर तैरता रहा। ट्रॉफी को भारत का जो है वो फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वहाँ पे उतारा गया, और ये अक्टूबर में वर्ल्ड कप होना है। अब ये ट्रॉफी तमाम मुल्कों में जाएगी, तो पाकिस्तान में भी ये ट्रॉफी तो उतारा क्यों गया नरेंद्र मोदी उसमें? तो अब ये आ गया ना, क्योंकि इंडिया होस्ट है ना। ओके, इंडिया होस्ट है तो वहाँ पे उतार दिया। अब वहाँ से ये शुरू होगा टूर, 31 जुलाई से 4 अगस्त तक ये ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। अच्छा, तो कहाँ देख सकते हैं फिर लोग इसको जाकर? जिस भी शहर में आएगी वो उसका शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा, आप जाएं, इसको हाथ वाथ लगा लें और देख लें उसको। हाथ ही लगा लें, फिर आगे तो पता नहीं, या उठा के रख ले, बोले भाई हमने नहीं, हाथ तो लगा लें कम से कम, आगे नसीब में लिखा है नहीं लिखा, ये तो अल्लाह ताला तमाम ममालिक जाती है बेसिकली। ट्रॉफी जो है इसका एक ट्रॉफी का टूर होता है। हाँ। तो ये ट्रॉफी टूर करेगी और जाएगी मुख्तलिफ ममालिक में, तो आप भी देख सकते हैं और सब लोग देखें भाई, एंजॉय करें जबरदस्त तरीके। अच्छा, एक खबर जो अहम खबर थी, क्रिकेट की तो हमने बात कर ली, लेकिन एशियन अंडर 21 स्नूकर फाइनल जीत कर आने वाले हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ी एहसन रमजान, वो जब पहुंचे हैं स्टेडियम, सॉरी जीत कर एयरपोर्ट, तो उनके साथ क्या हुआ कि कोई भी एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल करने के लिए नहीं आया। कराची एयरपोर्ट पर वो उतरे, कोई भी फेडरेशन के लोग, कोई भी हुकूमती अहदेदार, कोई भी अवाम, कुछ नहीं थी। गले में मेडल, हाथ में ट्रॉफी थामे वो एयरपोर्ट पर आए, अकेले बाहर आए और घर चले गए। क्या सितम ज़रीफ़ी है वैसे इस कौम की भी, क्या सितम ज़रीफ़ी है वैसे, ये क्या हरकत है। ये ईरान में ये एशियाई सतह का ये टूर्नामेंट्स इन्होंने जीते और बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं जी, वर्ल्ड चैम्पियन। क्या हम कह सकते हैं, हम अपने चैम्पियंस को जब उनके साथ ये सुलूक करेंगे ना, हमने उनको ट्रेन करना है ना, हमने कोई वसाइल देने हैं ना, उनको पैसा देना है। अपनी मदद आपके तहत लोग मुल्क से बाहर जाके टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेते हैं, अपनी मदद आपके तहत जीत के आते हैं और उनका फिर ये हशरम करते हैं। खैर, अब क्या हो सकता है, इस पर दुखी किया जा सकता है और अल्लाह से दुआ की जा सकती है कि लोगों को एहसास दे, एहसास कि हमने अपने खिलाड़ियों की किस तरह पजीराई करनी है, जो क्रिकेट के अलावा खिलाड़ी हैं उनकी पजीराई करनी है। आज के प्रोग्राम में इतना ही नाजरीन, आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे